So, hey, hi, good evening, everybody. Raw and Real, episode 7 Love, Relationship, Marriages, and Dentistry. So, let people join in and then we'll start this very special episode. And today we'll speak about love, relationships, definitely marriages, and in सब में अगर कोई एक चीज़ कॉमन है so that is dentistry. So, अगर आप आपने कभी लव नहीं किया हो, रिलेशनशिप्स में नहीं आए हो, अगर आपने कभी शादी नहीं की, तो भी एक चीज़ अगर कोई कॉमन है तो दैट इज डेंटिस्ट्री. सो इफ यू आर अ डेंटिस्ट, यस, you're bound to come across all four stuff in your life. So let me say hi to people joining in, and meantime Dr. Sagar will join us and then we'll start this episode. मैं चाहता हूँ कि you all can share this to your friends. वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं. आज का सेशन बहुत लाइट होगा. वी इंटेंड कि हम कुछ सीरियस कन्वर्सेशंस करें. वी इनवाइट पीपल लाइक आप में से जो भी लाइव हैं या जो भी ज्वाइन हो, आप कमेंट करें. आप जो भी चीज़ें जानना चाहते हो, इधर जो गेस्ट स्पीकर रहेंगे या फिर मुझसे या फिर डॉक्टर सागर से. डिस्क्लेमर दे दूं कि वी आर नॉट एक्सपर्ट और गुरुज. हम अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करेंगे. हमने जो गलतियां की हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे. हमने जो अच्छाई की है वो हम आपसे शेयर करेंगे. एंड वी encourage you all to come, either write a comment, share your opinion, raise your question, and we all will answer. So as we were saying कि love, relationship, marriages and dentistry, हम सबको एक बैलेंस बना के रहना होता है, and it's very hard to keep a balance. बैलेंस, दो वजनदार, दो भारी चीज़ों का बैलेंस. एक तरफ आपकी डेंटिस्ट्री है, एक तरफ आप हैं, और एक तरफ आपका मैरिज लाइफ है. इनफैक्ट दो नहीं, तीन चीज़ों के बीचों में आपको बैलेंस बनाना होता है. एंड वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल कैरियर चाह रहे हैं तो. सो let me say hi to people joining in. Shubham Kapoor, Dr. Nikhil, hi. Amit Verma, hi. Shubham Kapoor says hello sir. Hi Shubham ji, आप कहाँ से हैं? And Dr. Anshuman, Suresh and two other joined. And two other को भी hi. Doc Abhay, Prasanna Patil, Krishna, wow, Krishna नहीं Krishna. So this is Harish, Zul, Dr. Deepika, Dr. Siri, Dr. Nidhi Sharma, Ankita. Okay, मेरी वाइफ भी देख रही है ये. So सोच समझ के बात करना होगा मुझे. I will have to ensure that जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो मैं फॉलो कर रहा हूँ. To Anshuman, okay, 2015 December proposed her. She said yes. 22, 6 engaged, long journey, still struggling financially, but I know we both together can beat all the battles. Awesome, superb. So Anshuman, very good यार. I'm so happy. मुझे आपकी ये लाइन अच्छी लगी कि still struggling financially. लाइफ से struggles कभी ख़त्म नहीं होंगे मेरे दोस्त. And I know कि we both are together and can beat all the battles. Start में आपके लिए ताली होनी चाहिए. Dr. Nidhi says, hello sir, how are you? Absolutely fine. इन चारों चीज़ को विटनेस कर चुका हूँ. So अंशुमन का ही सेंटेंस दोहराऊंगा. Still struggling financially नहीं, but life is एक स्ट्रगल है जो कभी ख़त्म नहीं होगा. And I know कि अगर सब कुछ अच्छा है एंड आपके रिलेशनशिप्स अगर अच्छे हैं तो यू ऑल कैन बीट ऑल द बैटल्स. सो आई एम वेटिंग फॉर डॉक्टर सागर. लेट डॉक्टर सागर ज्वाइन इन. एंड यस, सो लेट डॉक्टर सागर ज्वाइन इन. मीन टाइम मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं. एंड बी इट एनी बेसिक थिंग, ईदर यू आर इन लव, ईदर यू आर इन रिलेशनशिप, ईदर यू मैरिड और नॉट,
कुछ चीज़ें हैं जो हर जगह अप्लाई होती हैं। एक तो ये जो मैं हर बार कहता हूँ कि बी सॉर्टेड, आप अपने लाइफ में सॉर्टेड रहिए। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप मैरिड नहीं भी हैं, तो आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान देनी होगी कि मेक श्योर करिए कि आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग गेम खेलिए। आई मीन चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे लव में हो, बिकॉज शॉर्ट टर्म में जो गेन होगा वो दोनों के लिए उतना ज़्यादा नहीं होगा, यू नो। डॉक्टर सागर आ चुके हैं, लेट मी, एंड आज बहुत मज़ेदार एपिसोड हो सकता है। हार्ट थ्रो, तो वो अपनी स्टोरीज वो शेयर करेंगे कॉलेज लाइफ की, एंड इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, सो आई एम श्योर बहुत अच्छे। हाय डॉक्टर सागर, हेलो, गुड इवनिंग। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन, वेलकम। तो मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रहा था लोगों को कि आज का एपिसोड तो बहुत मजेदार होने वाला है, और ये चारों बिल्कुल। चीजें बहुत सारे लोग विटनेस कर चुके हैं। कुछ लोग ये इनमें से कुछ चीजें विटनेस नहीं कर चुके हैं, बट डेंटिस्ट्री है जो हर किसी के बीच में कॉमन है, एंड बिल्कुल। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। 15-16 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन इन, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि काफी सारे लोग ज्वाइन होंगे। मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज अपने ओपिनियंस दीजिए, आइए, स्क्रीन शेयर कीजिए, और एक डिस्क्लेमर भी दे दिया कि भाई हम कोई गुरु नहीं है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं है, और हमारे जो ओपिनियंस है वो आप सुनिए, और अपने हिसाब से, बिल्कुल। अपने मन को जो ठीक लगता हो आप उस हिसाब से करिए, यू नो। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बिल्कुल। वेलकम, एंड बिल्कुल। आपका बिल्कुल। स्टार्टिंग। आप यू कैन हियर मी, क्योंकि आपका नेट शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा नेट, ओके, एक सेकेंड। ओके, सो फार सो गुड। ऑडियंस हमें यस। बताती रहेगी, ऑडियंस वुड बी जज। कहीं पे यस। नेटवर्क एरर होगा तो प्लीज कमेंट करना। यस। 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 यस, मेरा नेट तो ठीक है ना? हाँ, मेरा नेट तो ऑडियंस, दिखा तो ठीक रहा है। यस, आपका भी अब बेटर हो रहा है, आई बिलीव। तो शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, तो क्या मानूं, लाइफ से रिलेटेड चीज है। तो हमने, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, कि हमने टॉपिक्स डिसाइड किए और उनको डिवाइड किया, और सोचा कि आपसे इस बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो स्टार्टिंग इस चीज से करते हैं कि रिलेशनशिप्स की जहां तक बात होती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स हो, उसमें दो तीन चीजें कॉमन होती हैं। मुझे लगता है कि पिलर्स होते हैं कुछ रिलेशनशिप्स के, और रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा पिलर मेरे ख्याल से जो चलता है वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट चलता है। और जहाँ पे ट्रस्ट खराब होता है, और जहाँ पे चीजें बेटर नहीं होती हैं, खराब हो जाती हैं ट्रस्ट की वजह से, वो मुझे कभी भी पूरी तरीके से रिपेयर होती हुई नहीं दिखी। तो कमेंट्स भी आने लगे। सो डॉक्टर साहब, आप प्लीज कमेंट्स देखते रहिएगा और मेक श्योर कि हम आंसर करें। तो शुरुआत हम करते हैं कॉलेज डेज से। ऑल्दो यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं वो कॉलेज से बाहर आ चुके हैं, पर आई एम श्योर कि हम सभी ने कॉलेज में कुछ ना कुछ गलतियां और कुछ ना कुछ सही चीजें रिलेशनशिप्स में करी हैं, और कुछ के सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स रहे हैं। बट मैं अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप किसी चीज को नहीं मानता, इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट? तो कॉलेजेस के रिलेशनशिप्स पे बहुत थोड़ी सी बात करनी है। ज्यादा बात आज हमें स्टेबल रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट बेस्ड रिलेशनशिप्स और मैरिज, और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस और इन सब चीजों पे करनी है। तो स्टार्टिंग माय पॉइंट विद द कॉलेज रिलेशनशिप्स, जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, या जो ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उसमें मेरा को लगता है कि सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कॉलेजेस में ना बहुत यंग आते हैं, बहुत रॉ आते हैं। तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक चीज होती है कि सब लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो हमें भी रिलेशनशिप में जाना चाहिए, जैसे बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट। जैसे आजकल है ना कि सब एमडीएस कर रहे हैं तो हमें भी एमडीएस करना है, सब ये कर रहे हैं तो हमें वो करना है। तो सेम चीज कॉलेज में भी ये चीज चलती है कि ओके, दिस पर्सन इज गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, मैं अलोन फील करूंगा, मैं लोनली फील करूंगा या करूंगी, तो आई शुड ऑल्सो गेट इनटू रिलेशनशिप। और आपको पता है कि वो पार्टनर शायद आपके लिए ठीक नहीं है, आपको ये पता है कि शायद यू आर नॉट compatible with that partner, you are not happy with that partner, still you get into that just because आपको भी चाहिए कि आपके साथ कोई है, ठीक है? और हम ह्यूमंस हैं, और हमारे साथ सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम तो धीरे धीरे करके किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर आप एक ऐसे पर्सन के साथ अटैच हो जाते हो जो आपके लिए कंपेटेबल भी नहीं है, राइट? ये गलती आप करते हो।
और जब अनकम्पेटेबल पर्सन के साथ आप अटैच हो जाते हो तो ब्रेकअप और सेपरेट होना बहुत पेनफुल हो जाता है, एटलीस्ट एक पर्सन के लिए, हो सकता है दोनों के लिए भी। तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से कॉलेज के टाइम पे रिलेशनशिप में आने की गलती यही होती है कि जस्ट बिकॉज अदर्स आर कमिंग। दूसरी कई लोग ये भी गलतियां मैंने करते हुए देखा है, हमारे टाइम पे तो होती थी, मुझे नहीं पता अब होता है नहीं होता। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग कि हमने देखा है कि अ, कोई पर्सन अगर किसी स्किल में इंडस्ट्री में बेटर है तो उसके साथ एक दूसरा पर्सन अटैच होना चाहता है जस्ट बिकॉज उसको हेल्प मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई बार आई डोंट नो, गर्ल्स आर गुड विद सम नॉन प्री क्लिनिकल स्किल्स और ए गाय इज गुड विद क्लिनिकल स्किल। आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, अपोजिट भी हो सकता है, बट इस तरीके के रिलेशनशिप्स हमने देखे हैं जो इन चीजों के बेसिस पे बन जाते हैं। ये भी एक गलत बेसिस है रिलेशनशिप बनाने का। ठीक है, तो आप बना लेते हो और उसके बाद जब आपके किसी भी पार्टनर की, जिसने भी सेल्फिश रीजन से बनाया है, उसकी नीड पूरी हो जाती है तो वो सेपरेट होना चाहता है। अब फिर आपने गलत पर्सन पर्सन से अटैचमेंट बना लिया, गलत रीजन से बना लिया, फिर पेन होगा। तो कॉलेज में ये सब चीजें चलती हैं और मुझे लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को ये दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये भी कई लोग कह सकते हैं कि सर आपने तो जी लिया अपनी लाइफ, हम ना जिए, हम ना रिलेशनशिप्स में आए। रिलेशनशिप्स में आने के लिए किसी को मना नहीं है। और जैसे डियर जिंदगी में एक बात बोलते हैं शाहरुख खान की, अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं और कुर्सी पे अलग अलग कुर्सियों में बैठ के देख रहे हैं कौन सी कंफर्टेबल है कौन सी नहीं, तो इट्स ओके, और लास्ट में आपको एक कंफर्टेबल कुर्सी चाहिए होती है और आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में कई बार इस खोज में चले जाते हैं। बट उस खोज के दौरान भी जो आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, वो भी अगर आप थोड़ा सोच समझ के देंगे तो आपके एंडिंग्स ऑफ दैट रिलेशनशिप अच्छी होंगी, राइट? तो आपके वो पर्सन फ्रेंड बने रहेंगे, एक बिटरनेस नहीं आएगी, आपको इतना पेन फील नहीं होगा। तो इसलिए आप जाइए। आप हो सकता है कि बट ब्रेकअप के बाद और या फिर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद जब आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर आने की सोचते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट थ्योरी पे आ जाते हैं कि नेट पे सर्च किया, उसमें लिखा हुआ है कि एक पर्सन को भूलने के लिए दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर लो अपनी लाइफ। मतलब व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है कि अगर कीचड़ में गिर गए हो तो अब ऐसे ऐसे करके उसमें स्विमिंग करो। रिलेशनशिप में आने के बाद अगर आपको दूसरा पर्सन तक पहुंचना भी है बाद में, मतलब इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि अब यू आर रेडी, तो पहले तो देखो कि आर यू रेडी। और उस रेडीनेस के लिए यू नीड टू नो कि वही मिस्टेक, वही सेम तरीके के कंपेटेबिलिटी इशू और उसी तरीके की मिस्टेक जो आपके लिए उस लास्ट रिलेशनशिप में हुई है, उसी में तो नहीं वापस घुस रहे। कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ बेटर पर्सन आपको इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आपको कुछ बेटर चांसेस लग रहे हैं कमिटमेंट के, वो सब चीजें होती हैं। तो सब इसको लेके आई कैन टॉक ए लॉट। तो इसमें बहुत कुछ है जो हम बात कर सकते हैं। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ अबाउट ए सीरियस कमिटमेंट बेस्ड रिलेशनशिप एंड जब हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, क्योंकि यू आर ए पर्सन जिसने एक रिलेशनशिप को कमिटमेंट बेस्ड बनाया और उसको फ्यूचर दैट इज टिल मैरिज लेके गए, राइट? तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आते हैं रिलेशनशिप्स में? फर्स्ट थिंग कि बहुत अच्छे से आपने समराइज किया कॉलेज डेज को एंड कॉलेज डेज पे जो मिस्टेक्स बिल्कुल। होते हैं। आई मीन वी ऑल, हम बहुत एमेच्योर रहते हैं। वी गेट वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यस। एक ट्रेंड चल रहा है और अगर हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे तो शायद हम आउटडेटेड कहलाएंगे, या फिर ऐसे भी लोग हैं कि अगर इफ आई विल नॉट गेट इनटू रिलेशन, इफ आई विल नॉट गेट इनटू रिलेशनशिप, लोग सोचेंगे कि he or she is not beautiful or good looking or whatever. So ये सारी रीजन नहीं होने चाहिए आपके रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड यहाँ पे किसी ने कहा, कमेंट किया कि फर्स्ट ईयर में डायग्राम बनवाने के लिए भी लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा मैंने। सो ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट टर्म की होती हैं। नेवर एवर बी ए पर्सन जो शॉर्ट टर्म पे आप प्लान कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद फोमो, लेकिन कोई दो में से एक सीरियस हो जाते हैं। एंड वो ये सारी चीजें आपके करियर को, आपके फ्यूचर लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो एकेडमिक्स में हो तो इंश्योर करो कि आपकी डेंटिस्ट्री पीछे नहीं छूटे उस समय। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, आई से इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। देयर यस इज यस। नथिंग नोन एज बैलेंस इन लाइफ।
लाइफ में कोई चीज का बैलेंस नहीं होता। अगर हम सुपरफिशियल व्यू से देख रहे हैं तो बैलेंस वहां पे दिखता है, बट अगर हम बहुत माइन्यूट बोलते हैं ना, टेलीस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं, तो वहां पे प्रायोरिटीज आती हैं। तो जब आप डेंटल कॉलेज में हैं तो आपकी प्रायोरिटीज आपकी स्टडीज और आपकी डेंटिस्ट्री होनी चाहिए। एंड जैसे एज एंड व्हेन अगर आप इमोशनली अटैच हो रहे हैं, या आपकी कीपिंग फ्यूचर इनटू कंसिडरेशन, अगर आप किसी के लिए सीरियस हो रहे हैं, सो यू शुड गेट इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। आई मीन ये मेरा डेफिनेशन है। बाकी लोग फ्री है, एंड सबकी लाइफ है, जिसको जिस तरीके से एंजॉय करना है या जीना है, दे दे कैन सो मेरा ये मानना है। आजाद देश है, हाँ, आजाद देश है। यस यस। डॉक्टर निधि कह रहे हैं सेशन इज सो इंटरेस्टिंग। यस, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज हम बात बिल्कुल। करेंगे कि अभी तो हम कॉलेज और लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। विल गेट इनटू टॉपिक जहाँ पे डीपर टॉपिक, हम डीपर डेंटिस्ट बन टॉपिक। चुके हैं। यस, हम डेंटिस्ट बन चुके हैं, बट वी आर नॉट इनटू अ रिलेशनशिप, या वी आर इनटू अ रिलेशनशिप, लेकिन हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि हमें शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, शादी करने के टाइम पे क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, एक सक्सेसफुल मैरिज के पीछे क्या सारी चीजें होती है, सो हमारे मेन यस, यस। टॉपिक आगे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये सुनना चाहिए कि बिकॉज आप ये सब चीजों पे आप गो थ्रू करेंगे। सो एंड दो शेयर तीन द वीडियो, कमेंट। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अभी के यस, अभी शेयर दैट। हाँ। सो डॉक्टर अभय कहते हैं कि वी ऑल्सो हैव टू वॉच अनुपमा सीरियल टू सेव अवर रिलेशनशिप। भाई, मैं डॉक्टर मैंने सागर नहीं के देखा वो सीरियल। हाँ, क्या है वो सीरियल? मैंने मैंने नहीं देखा। क्या वो क्या वो रिलेशनशिप के बारे में, या इनका कहना था कि भाई। मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं कि हमें रॉ एंड रियल को ही प्लान करने के लिए एक हफ्ते में कितना टाइम देना पड़ता है, और साथ में क्लिनिक संभालना, और मुझे टाइम नहीं मिलता है टू 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 वॉच यूट्यूब एंड एवरीथिंग ए लॉट। मैं बहुत बहुत कंसाइज करके वही चीज जो बहुत प्रोडक्टिव हो वही देख पाता हूँ। बट बिल्कुल, अब बोला है किसी ने तो देखना पड़ेगा ये क्या है जो जिससे आपको नहीं, वो रिलेशनशिप शायद मुझे लगता है कि उन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा है, कि आप आप नहीं देखेंगे तो झगड़े होंगे घर पे, या आपकी स्पाउस के साथ शायद झगड़ा हो सकता है। आप अपनी पसंद की चीज, शायद मैच या ये सारी चीजें, तो आपको अनुपमा देखना पड़ता होगा टू सेव अच्छा, योर रिलेशनशिप। इससे मुझे एक चीज याद आई। आजकल मेरा असिस्टेंट ना बहुत वीडियोस देखता है, रील वगैरह। तो उसमें एक गाना ट्रेंड चल रखा है, पुराना गाना है, कि उसमें वो आता है गाना कि सजाऊंगा मर के भी तेरी बदन की हाँ, डाली को, और सजाऊंगा लुट के भी तेरी। तो एक मेरा असिस्टेंट बहुत यंग है, वेरी गुड इंटेलिजेंट किड। तो मैंने उसे बोला ऐसा है कि ये सब चीजें देखना छोड़ दे। ये जो तू सुन रहा है ना कि लुट के सजा लेगा डाली को बदन को, और इसको तू लुट भी जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा। रोज डे पे रोज मत देख, रोजगार देख। ये सोच के आगे पढ़ लिख के कहाँ पहुंचना है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है आजकल की। और इस पे डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत ज्यादा लड़के लड़कियों को मैंने फेसबुक पे लड़ते हुए देखा है। लड़का बोल रहा होता है कि कि लड़की को सरकारी नौकरी नहीं मांगनी चाहिए, लड़की के पेरेंट्स को, और लड़कियां बोल रही होती हैं लड़कों को दहेज नहीं मांगना चाहिए। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर एक मैं एक क्वेश्चन है, चीज हाँ हाँ प्लीज। एक दो कमेंट है और एक से डॉक्टर रितु मैम आए थे, एंड शी वाज लाइक कि गाइस, अच्छा, सागर से मत पूछो, मैम बोलती है, सागर से मत पूछो, अनुपमा इज अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ओह गॉड। अच्छा। बाप रे। अच्छा, मैं फिर एक तो क्वेश्चन था। आउट ऑफ लीग हाँ, एक सेकेंड। एंड मैम ने ये भी कहा है कि अ, एक मिनट, मैम का कमेंट है कि हाँ, गुड लक गाइस, अमेजिंग टॉपिक, आई एम श्योर यू गाइस विल रॉक इट अगेन एंड विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ फन स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल। फन स्टोरीज मेरी तो कोई नहीं है, सागर साहब बोले तो बात अलग है। आई विश आई कुड बी अ पार्ट ऑफ, बट शी इज डैम स्लीपी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। यस, थैंक यू सो मच मैम। एंड एक क्वेश्चन जो था डॉक्टर हाँ जी, सागर, वो हाँ ये जी। था कि हमें ना
अपने हाउ टू डिसाइड अ डेंटिस्ट पार्टनर इज रिक्वायर्ड और अ नॉन डेंटिस्ट पार्टनर इज रिक्वायर्ड इन मैरिज। ये बहुत ही हॉट चॉकलेट बहुत क्वेश्चन है जो बिल्कुल लोग मैरिज नहीं बिल्कुल। किए। मैं मेरा फनी सा इंसिडेंट बता देता हूँ। माई स्पाउस, माई वाइफ इज अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो ऐसे ही मस्ती के लिए ऑन अ लाइटर नोट मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि क्या रे, तू डेंटिस्ट से शादी नहीं कर रहा है, तू नॉन डेंटिस्ट से शादी कर रहा है? तो मैंने बोला पापा, घर पे कमाने वाला कोई तो चाहिए ना। दोनों डेंटिस्ट हो गए तो क्या करेंगे? दोनों ऑन बेरोजगार हो लाइफ लाइफ। जाएंगे, ऐसी लाइन बोलते हैं लोग, नेगेटिव लाइन बट बोलते हैं लोग हम कि मस्ती में एक ये बात बेरोजगार कम करते है हैं। घर में। तो ये क्वेश्चन हमें लेना है एंड हम्म, हम ये क्वेश्चंस लेंगे। मीन टाइम ऑडियंस में अगर किसी को अपना कुछ शेयर करना हो या कोई एडवाइस देनी हो, बिकॉज ये एक हम्म, डेंटल कम्युनिटी ही है। इफ यू विल शेयर योर हम्म, स्टोरीज या जो सजेशंस, माइट भी किसी के हम्म, लाइफ में, किसी के लव लाइफ में, किसी के रिलेशनशिप में, किसी के मैरिज में या किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में, वट एवर, कहीं ना कहीं वो हेल्प जरूर ला सकती है। तो डॉक्टर सागर, सेशन को हम्म, आगे बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल। क्वेश्चन ही ले या फिर कोई टॉपिक से आप स्टार्ट करेंगे? एक टॉपिक से तुम स्टार्ट कर चुके, कॉलेज के बारे में हम बता रहे थे कि कॉलेजेस में किस तरीके की मिस्टेक्स हम लोग करते हैं और वो बिटर एंड करता है और उसकी क्या परेशानियां होती है। एक लास्ट चीज रह गई है कॉलेज के बारे में, जो कॉलेज के बाहर भी हो जाती है कभी कभी, वो है फ्रेंड जोन करना। यू नो, हम्म। ये चीज बहुत पेनफुल है लड़कों के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, लड़कियों को तो कोई फ्रेंड जोन नहीं करता, लड़के बहुत ज्यादा फ्रेंड जोन होते हैं, और ये होता क्यों है और इसका क्या सोल्यूशन है क्या क्या है। फ्रेंड? मतलब आई एम सॉरी टू आस्क, ये बहुत डम लगेगा। बिल्कुल। फ्रेंड अरे जोन नहीं नहीं, इट्स थोड़ा नॉट बहुत। डम एट ऑल, इट्स नॉट डम एट ऑल डॉक्टर साहब। डम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे टाइम पे बहुत कम होता था, अब तो हम्म। बहुत होता है। ठीक है, तो अभी थिंग इज की हम लोग भिड़े हो गए, भिड़े। सही बात है। तो हम्म। द थिंग इज कि समझ लीजिए एक मेल और एक फीमेल की फ्रेंडशिप होती है। कई लोग बोलते हैं कि मेल फीमेल की फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, और कुछ कुछ होता है जिन्होंने देख लिया वो प्यार दोस्ती पे पहुंच जाते हैं और उस टाइम, और इस तरीके की चीजें। तो अब ये हो जाता है कि आप मेल फीमेल की फ्रेंडशिप हो गई, अब उस बीच में गलती कहाँ होती है? गलती होती है कि मेल गेट्स टू अटैच्ड, डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर द फीमेल्स। ठीक है, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, फॉर हेल्प हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली हेल्प करने की कोशिश करते हैं, टू रीच अप टू द पॉइंट जहाँ पे लड़की को खुद रियलाइज हो कि दिस इज द पर्सन एंड दिस इज द पर्सन विद व्हम आई वांट टू बी। यू नो हम्म। और अपने मुंह से ये बात वो नहीं बोलती। ठीक है, ये गलती तो मेल की हो गई कि वो इतना अटैच हो रहा है और मुंह से नहीं बोल रहा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फीमेल्स की ये गलती होती है कि वो इतने लाउड सिग्नल्स को भी इग्नोर कर जाती हैं। अगर उनको ये बात इतनी सी भी, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इतनी सी भी लग रही होगी ना कि एक पर्सन आपकी तरफ इतना सा भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसको क्लियर अपने इंटेंशन बता दो कि यार आई जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स। हम्म। ताकि वो इमोशनल ना होता रहे। ठीक है। हम्म। अब लोगों को क्या लगता है कि यार अगर ऐसे बोल देंगे तो फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। अरे फ्रेंडशिप, मैंने बड़ी अच्छी एक लाइन सुनी थी, किससे सुनी थी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद आएगा तो बताऊंगा, कि दोस्ती खत्म हो जाए कोई टेंशन नहीं, दोस्त रहना चाहिए। फ्रेंडशिप खत्म वाह। हो जाए कोई मतलब नहीं, फ्रेंड रहना चाहिए। जो आपका असली फ्रेंड होगा ना, वो फ्रेंडशिप खत्म कर देगा, बट आपके लिए जो बेस्ट डिसीजन होगा ना वो लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्रेंड जोन वाली चीज का तो यही एक तरीका है कि भाई फीमेल्स जल्दी पकड़े इस चीज को कि एक पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको आपको नहीं इंटरेस्ट उस चीज में, तो आप उसको बता दें कि मेरी लिमिट ये है। और एक मेल को भी एक डिस्क्राइब कर देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार बताऊंगा तो फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी, या शायद मुझसे अटैचमेंट दूर हो जाएगी, शायद वो पर्सन मुझसे दूर हो जाएगा। अरे बाद में दूर होगा तो यू बी मोर पेनफुल। अभी तुम यहाँ पढ़ने आए हो या अपने करियर में बहुत कुछ करना है, लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड सेकंड्स है, उसको इसी चीज में निकाल दोगे कंसल्टेनिटी में। ठीक है, तो ये बॉलीवुड नहीं है, यहाँ पे ये नहीं होता कि कुछ कुछ होता है के बाद आजकल बड़ा कुछ कुछ होता है का मजाक उड़ता है कि पहले तो बड़ा रोमांटिक मूवी मानते थे, जब से कुछ शाहरुख खान ने खुद बोल दिया है कि स्टूपिडेस्ट मूवी एवर, तब से जो है लोगों को समझ में आ गया है कि उसमें क्या रोमांटिक था। एक पर्सन से शादी करी, फिर वो मर गया तो फिर दूसरे पर्सन से शादी कर ली। सो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं डॉक्टर साहब मेन टॉपिक पे, जो जैसे पूछा, जिस डॉक्टर साहब ने एक बात पूछी कि हाउ टू डिसाइड कि अ, आप एक डेंटल पर्सन से शादी करेंगे कि नॉन डेंटल पर्सन से शादी करेंगे। पहले मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि आपने कैसे सिलेक्ट किया अपना लाइफ पार्टनर, किस किस रूल्स, किस बेसिस, किस कम्युनिकेशन पे सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ आप बताइए। ठीक है। फर्स्ट थिंग कि देखिए, कुछ लोग हैं ना अपने प्रोफेशन को
मुझे ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट या नॉन डेंटिस्ट क्यों चूज करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर डेंटिस्ट स्पाउस ढूंढेंगे तो कंपैटिबिलिटी बहुत हाई रहेगी, ठीक है। तो मैं ये हाँ। बता दूं कि भाई कंपैटिबिलिटी के लिए लाइफ पार्टनर नहीं, प्रोफाइल पार्टनर, आप प्रोफेशनल पार्टनर ढूंढो, ठीक है। तो ये एक जरिया राइट। मत रखना, पहली चीज। राइट। अगर कंपैटिबिलिटी प्रोफेशन को मिला के है और दोनों साथ में काम करेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स भी मैच कर रहे हैं तो वेल एंड फाइन। बट सिर्फ लोन यही चीज पर डिसाइड करना कि यू नो हमारी कंपैट इससे हमारे सक्सेस रिलेशनशिप का सक्सेस रेट हाई हो जाएगा, आई थिंक इट्स अ फूलिशनेस, मुझे ये लगता है। हम्म। सेकेंड, यू विल हैव टू टेक योर कॉल कि यू वुड वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, लव, एंड देन यू वांट टू गेट मैरिड, या यू विल हैव टू बी सॉर्टेड कि भाई मुझे डायरेक्टली शादी करनी है, आपको अपने कैरियर के पैरेलल इसको डिसाइड करना होता है। बट यस। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीजों को प्रायोरिटाइज करो। कुछ लोग ये मानते हैं कि पहले प्रोफेशनली सेट हो जाओ फिर शादी करो, यू नो क्योंकि जब वाइफ या हस्बैंड आएंगे तो लाइफ सेट रहेगी, पैसे वैसे रहेंगे जेब में, और कुछ लोग मानते हैं कि यू हर वो चीज टाइम पे होनी चाहिए, यू गेट मैरिड, एंड मैरिज के बाद कैरियर भी स्टार्ट हो रहा है तो क्या हुआ, अगर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक मेंटल सपोर्ट, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपका एक मोरल सपोर्ट बन जाएंगे और वो आपको आपके कैरियर को फ्लरिश, मतलब वो बोलते हैं ना कि जिंदगी में आप साथ साथ हैं। तो दोनों के अपने अपने थॉट हैं, आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मेरे साथ सिनेरियो में ऐसा था कि मैं हर वो चीज टाइम पे यकीन करता था। आई गॉट मैरिड and because I was into a relationship and it was a long distance relationship, तो भाई मेरी अरे बात वाह। अलग कि I we were as a friend, हम फ्रेंड थे, and then I went to Bangalore for my further studies। हम बहुत stubborn थे कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है बहुत मैच कर रही है, वी वर प्रेटी क्लियर कि वी वुड गेट मैरिड टू ईच अदर, सो आई वाज सॉर्टेड। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, कोई सेकेंड स्टेपनी अफेयर नहीं या कुछ नहीं, आई वाज एब्सोल्यूट सॉर्टेड। एंड मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स और फ्रेंड्स भी हैं जो देख रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के पीछे उसका सीक्रेट ये है कि द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन जो आप एक दूसरे के लिए यस। देते हो, डेडिकेशन, यस। डेडिकेशन इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड। यस। एंड डेडिकेशन वो किस लेवल का है वो आप दोनों के बीच में डिसीजन होना चाहिए। एंड यस। जैसे ही मैं अपना ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, आई केम टू मुंबई एंड आई थॉट कि भाई इससे पहले लेट हो, लेट्स गेट मैरिड, डेंटिस्ट्री तो चलती रहेगी, सो आई गॉट मैरिड, आई स्टार्टेड माई क्लिनिक एंड कुछ टाइम में ही आई गॉट मैरिड एंड मेरे लिए फ्रूटफुल था। माई वाइफ वॉज माई बैकबोन एंड शी इज माई बैकबोन। इनफैक्ट उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि शी स्टूड बाय मी। उन्होंने मेंटली साइकोलॉजिकली हर वो फेज पे मेरा साथ दिया। एंड जैसे हर कोई कहता है ना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई लेडी होती है, तो माई लेडी इज माई वाइफ। एंड सो यस। आई यस। थिंक मुझसे अगर कोई पूछेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पार्टनर कैसी है एंड किस तरीके से लेते हैं। बट मेरे केस में क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी वर्कआउट किया एंड हमारा कमिटमेंट लेवल अच्छा था एंड वी गॉट मैरिड ऑन टाइम। ऑन टाइम इन द सेंस कि भाई प्रैक्टिस चालू होते ही मैंने वेट नहीं किया एंड वंडरफुल। यस। तो मेरे लिए फ्रूटफुल था कि चीजें टाइम पे हुई, सपोर्ट किया मुझे मेरी वाइफ ने, एंड दैट्स हाउ इट वेंट। सो दैट्स वंडरफुल। माय। वंडरफुल। मजेदार डॉक्टर साहब, जो आपने बताई बातें वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप यहाँ तक लेके आए। यूजुअली ये स्टीरियोटाइप किया जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलते, और आपको खुशी होगी ये बात जान के कि मेरा भी एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ठीक है। तो मैं तो यहाँ नॉर्थ इंडिया का जाट कम्युनिटी से आता हूँ, जिसको ये माना जाता है कि वो लड़ाके होते हैं। और माय माय लव ऑफ माय लाइफ कम्स फ्रॉम कर्नाटका। उसमें भी ब्राह्मण्स, वो भी मठ वाले ब्राह्मण्स जो केदारनाथ में बैठे होते हैं। तो दे आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट जीन्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल होता है उस चीज के लिए, क्योंकि आप मिल नहीं पा रहे होते रेगुलरली। आप यू नो एक दूसरे से, क्योंकि आप कितना ही फोन पे बात कर लें, कितना भी आप वीडियो कॉल भी चल जाए, एक जब आप मिल के बात करते हैं तो डिफरेंट थिंग। तो इसलिए बहुत कमिटमेंट आपको चाहिए होता है। मुझे लगता है जो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में
उन लोगों को ये बिलीव करना पड़ेगा कि भाई एक तो नो थर्ड पर्सन, जैसे आपने बोला ना, कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं आना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस में स्पेसिफिकली। कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रेंड भी आपका ये नहीं होना चाहिए जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आपको बहुत ज्यादा ओपिनियंस दे, ओपिनियनेटेड नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप। उसके साथ मुझे लगता है कि दोनों तरफ से चलती हैं चीजें, एक तरफ से कभी नहीं चलती हैं, तो दोनों को वो कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। और जैसे आपने बोला कि यही बात सच है कि दो ही तरीके की कैटेगरीज है, एक लोग जो सोचते हैं कि थोड़े सेटल हो जाए देन वी विल गेट मैरिड, और एक जो सोचते हैं कि लेट्स गेट मैरिड देन वी विल गेट सेटल। तो हर किसी का अपना तरीका, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, राइट? क्योंकि मनी तो इम्पोर्टेंट है ही, राइट, चाहे बहुत पहले आए इंपॉर्टेंट। चाहे बाद में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसके वजह से भी रिलेशनशिप्स में परेशानी आ सकती है। तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो डॉक्टर साहब ने पूछा है कि कैसे जाने कि डेंटल की नॉन डेंटल। एक्सक्यूज मी, एक चीज समझ लीजिए, रिलेशनशिप चलता है लव के बेसिस पे, ठीक है? और लव कभी भी कंडीशन बेस नहीं होता। मतलब आप ये कंडीशन नहीं डाल सकते लव में, प्रायोरिटी डाल सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, प्रायोरिटी डालनी भी चाहिए। आपकी कुछ सेट प्रायोरिटीज होनी चाहिए और कुछ ही होनी चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं 10 लाइन की सेट प्रायोरिटी बना दूंगा या बना दूंगी और वो 10 की 10 पूरी हो। सो सॉरी, 10 की 10 पूरी हो, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। तो पहले आप सेट प्रायोरिटीज बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेट प्रायोरिटी बनाई, द पर्सन शुड बी इंटेलिजेंट, द पर्सन शुड बी पैशनेट एनफ मोर देन मी टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, सीरीज completely passionate about implants, about dentistry, about her singing also. So एक पर्सन मेरे लिए ये प्रायोरिटी होगी, ठीक है? उसके बाद आई लाइक ब्राउन गर्ल्स मोर। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल चीजों पे प्रायोरिटी बना रहे हो तो आप गिल्टी फील करो, नहीं, आपकी फिजिकल चीजों पे भी प्रायोरिटी हो सकती है, राइट? उस वो फर्स्ट प्रायोरिटी भी हो सकती है, कई लोगों की होती है, और उसको आप इग्नोर नहीं करें तो बेटर है। रीजन भी, क्योंकि कभी कभी आप चीजों को इग्नोर करते हो और बाद में वो आपको रिग्रेट फील कराती है, आपको लगता है कि यार शायद मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मुझे इसी को रखना चाहिए। तो पहले आप देखिए कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फिर सेकंड क्या है, फिर थर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स के लिए ये भी प्रायोरिटी हो सकती है कि हाइट ऑफ द गाय हो सकती है, फिजिकल चीज है। और ये भी हो सकती है कि हाउ रिच ही इज, ठीक है? तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि पर्सन गलत है क्योंकि ये रिच पर्सन ढूंढ रहा है, ठीक है? फिर तो लड़के भी गलत है अगर वो अपने हिसाब से फिजिकली कंपेटेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो प्रायोरिटी सेट कीजिए और देखिए कि वो प्रायोरिटीज में आपका पार्टनर कितना फिट बैठ रहा है। उस प्रायोरिटी में कंडीशन ये नहीं हो सकती कि वो पर्सन शुड बी डेंटिस्ट ओनली, क्योंकि डेंटिस्ट एक प्रोफेशन में आ जाता है, और प्रोफेशन से कंपेटिबिलिटी नहीं बैठती है। क्योंकि कितनी बार आप घर पे डेंटिस्ट्री डिस्कस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, हाँ, आप अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ मिलकर एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक बिजनेस पार्टनर की तरह, जैसे सीरी वर्क करती है मेरे साथ, वो हो सकता है, वो हेल्पफुल हो सकता है। बट उससे पहले मैंने और प्रायोरिटीज देखी। अगर सीरी, जैसे आपने बताया कि मैम सी है, अगर सीरी मैथ्स में या सीए होती है, इंजीनियर होती है लाइक हर डैड, तो भी मुझे कोई परेशानी थी क्योंकि वो उसमें पैशनेट है, राइट? तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और उस प्रायोरिटी में प्रोफेशन मेरे ख्याल से नहीं आता है। उस प्रायोरिटी में आपके पर्सन की इनर बीइंग, फिजिकल बीइंग, इमोशनल बीइंग आता है, उसी से कंपेटिबिलिटी बनती है, और लास्ट में प्रोफेशनल बीइंग से बनती है। तो मैंने तो यही सीखा है कि इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी, और जैसे लोग अभी इसमें बोल रहे थे ना कि आप ये सीरियल देख लो, वो सीरियल देख लो, द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट रिलेशनशिप्स, क्योंकि मेल और फीमेल कंप्लीटली डिफरेंट है, और मैरिज चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब वो मैरिज में कन्वर्ट होती है तो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि दो डिफरेंट पर्सन मिलते हैं, कोई सेम पर्सन नहीं है, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ इश्यूज तो आएंगे। अब आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज योर एटीट्यूड, दैट इज योर मैरिज। तो यस। उस चीज के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो चीज है वो बुक्स है। कई बुक्स ने मुझे इन प्रॉब्लम से निकाला है। जब भी कोई भी मुझे लगता था कि मेरी मैरिज में ये चीज छोटी सी भी दिक्कत आ रही है, तो आई रीड ए बुक। एंड जैसे बहुत अच्छी बुक है कि मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, और ऐसी कई बुक्स हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, और बहुत सारी एडवाइसेस हैं ऑनलाइन, बट बुक्स ने सबसे ज्यादा मुझे साथ दिया है। तो कम्युनिकेशन, जब आप बात नहीं, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि लव का मतलब ये है, क्योंकि बॉलीवुड ने हमारे अंदर ही डाल दिया ना कि लव का मतलब ये है कि खुद ही समझ जाना, लव का मतलब ये है कि बिना बोले समझ जाना, आंखों से समझ जाना। अरे फिर मुंह क्यों दिया ऊपर वाले ने? कुछ रीजन की वजह से दिया है ना कि आप मुंह खुल के बोल पाए। तो बेटर है कि आप, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट कन्वर्सेशन ही सबसे ज्यादा रिजल्ट देती हैं,
तो जो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन है उनसे भागिए मत। आप ये सोचिए मत कि यार इस बारे में बोलूंगा या बोलूंगी तो इस पर्सन को बुरा लग जाएगा, आई लव दिस पर्सन। नहीं, अगर आपको वो चीज परेशान कर रही है, एनीथिंग दैट इज हर्टिंग योर पीस ऑफ माइंड, इज नॉट वर्थ, तो आप बात कीजिए। आपका पार्टनर है, उस पर बिलीव कीजिए कि वो आपसे ऑफेंड नहीं होगा, कंप्लेंट नहीं फील करेगा, वो आपसे डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालेगा। राइट। सो मेल और फीमेल से बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इस बारे में मैं तो और बहुत बात कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, जैसे आपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बताया, सिरी हैज बीन वंडरफुल सपोर्ट टू मी एज योर वाइफ बी, ठीक है। तो इमोशनल, बहुत साइकोलॉजिकल, फिजिकली, इन एवरी वे, ठीक है, आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ से चली जाती है। अब रिलेशनशिप को आपने, अपनी रिलेशनशिप को, ऐसे कई लोग यहाँ पे होंगे जो हम हमारी तरह लव मैरिज है, जैसे मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, वो करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कब किया, कैसे किया? कई लोगों को पेरेंट्स से कन्वर्सेशन करनी नहीं आती, कन्विंसिंग पावर नहीं होती, और मैरिज में और रिलेशनशिप में कितना डिफरेंस आपको दिखा कि मैरिज में ऐसा होता था और रिलेशनशिप में ऐसा होता था और मैरिज में ऐसा होता है? आई थिंक सी पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट, आई मीन मैं ये कहना चाहूंगा कि यू नॉट इग्नोर योर पेरेंट्स, मतलब आप यस। स्टार्ट टू एंड, मतलब मैरिज होने तक क्या, आप देखो पेरेंट्स तो मैरिज के बाद भी इन्वॉल्व रहते हैं। आजकल रिलेशनशिप खराब हो जाती है या रफ पैचेस आते हैं, सो पेरेंट्स वो होते हैं जिनको आपको इसलिए इन्वॉल्व करना चाहिए बिकॉज दे नो यू बेटर देन यू। ठीक है, तो पेरेंट्स को इसलिए इन्वॉल्व करना चाहिए, कीप योर पेरेंट्स इनटू कंसिडरेशन। कब बताना कब नहीं बताना इज योर कॉल, योर पार्टनर्स कॉल, बट पेरेंट्स को बेस रखते हुए, बिकॉज से डिपेंड करता है, हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं। सो यू नो शादी अगर नहीं मान रहे, घर से भाग जाना है, फिर पेरेंट्स का अनस्टेबल हो जाना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं पेरेंट्स को। हमने मूवीज में राइट। देखा है, बट चीजें सच होती हैं कि फादर या मदर डिसहार्टन हो जाते हैं। सो मेरा यही बोलना रहेगा कि प्यार जैसे बोलते हैं ना कि इट्स अ ब्लाइंड थिंग, यू कैन गेट अट्रैक्टेड, यू कैन फॉल इन लव विथ एनीबडी। उसका रिलीजन आप नहीं देखोगे, कास्ट नहीं देखोगे, यू वोंट सी स्टफ, बट एटलीस्ट है ना, जब आप पेरेंट्स के साथ बात करोगे, मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड। हो सकता है कितनी बार आप बैठोगे मुद्दे पे बात करने के लिए एंड एक बेटर सॉल्यूशन निकलेगा। मेनी टाइम्स बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये भी देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि आई कैन नॉट कम आउट, यू नो चाहे वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कई बार पेनफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, आई मीन लोग यस। शादी नहीं करते बट दे आर इनटू रिलेशनशिप, लेकिन वो एक किसी के लिए पेनफुल है। हमने ऐसे भी देखा है कि अगर आप में से कोई एक अपने पेरेंट को बता के रखते हैं, सो इंस्टेड ऑफ कि वो आपके ऊपर गुस्सा होंगे, दे माइट हेल्प यू टू टेक यू आउट ऑफ दैट पेनफुल रिलेशनशिप। तो पेरेंट्स यस। का सपोर्ट आपके लिए एक शोल्डर भी बन सकता है, योर पेरेंट्स कैन बी योर फ्रेंड्स एज वेल। ऐसे शॉकिंग चीजें भी देखी गई है, बिकॉज मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि व्हेन यू इंटरेक्ट, व्हेन यू नेटवर्क विद पीपल, यू गेट टू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमने ऐसे भी देखे कि पेरेंट्स बचपन से अभी तक लगते थे कि दे आर रियली गोइंग टू बी एब्सोल्यूट स्टबर्न पेरेंट्स, बट व्हेन पीपल हैव स्पोकन टू देयर पेरेंट्स, दे वर एब्सोल्यूट फ्रीजी, मतलब वो एकदम मेल्ट हो गए, सो आई थिंक इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इज रियली अप्रिशिएबल। लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, and irrespective whether you are in love, whether you get into a relationship, whether you're married or not, after marriage scenario is total different. Before you get married, लाइफ और एस्पेक्ट बहुत डिफरेंट होते हैं, आप बहुत सारी चीजों में फ्री होते हैं, बट वंस यू गेट मैरिड, आप देखोगे कि यू गेट टाइड टू एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू विल हैव टू इंश्योर कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे हो। अभी क्या होता है, एमेच्योर, आई मीन बहुत सारे लोग हैं ना, बिफोर बिफोर वो शादी उनकी होती है, वो आफ्टर मैरिज ही चीजों को प्लान करते हैं। बट आई वुड, अगर मुझसे कोई ओपिनियन मांगे तो आई वुड लव टू से कि बिफोर यू गेट मैरिड आप चीजों को सॉर्ट आउट कर लो। क्या आपकी जो स्पाउस रहेंगे, वेदर वो डेंटिस्ट होंगे, वो नॉन डेंटिस्ट होंगे, वेदर वो वर्किंग होंगे, वो नॉन वर्किंग होंगे, हाउ आर योर पेरेंट्स गोइंग टू सी दिस, आपके पेरेंट्स इस चीज को कैसे देखेंगे, क्या उनके वर्क को, उनके प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या, you will have to speak these things
with your partner, and then you'll have to proceed in life. You know, आप false assurance नहीं दे सकते कि हाँ आप आ जाओ, मेरे पेरेंट्स तो अलाउ करेंगे, एंड आफ्टर मैरिज कुछ टाइम के बाद जो भी फीमेल्स को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है, या एक ही टाइम प्रैक्टिस करने दिया जा रहा है, या उनको घर के काम कराए जा रहे हैं, सो ये सारी चीजें हैं, रिस्पेक्ट ऑफ वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये चीजें सॉर्टेड रखनी होंगी, आई मीन बिफोर गेटिंग मैरिड। ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना होगा, फाइनेंसेस के प्लान करने होंगे, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि क्या एक को ही वर्क करना होगा या दोनों वर्किंग रहेंगे। इन केस ऑफ जॉब लॉस या बिजनेस अगर बंद कर रहे हैं, या फीमेल्स हैं जैसे इफ दे विल गेट प्रेग्नेंट, या फैमिली प्लानिंग होती है, तो विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ध्यान, तो इन शॉर्ट अगर मुझसे पूछेंगे तो यस, इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, एंड मैरिज इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऑन्टरप्रिनरशिप से कम नहीं है। सो आई थिंक हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स एक एक मुद्दों पे बात कर लेनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए, कि एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए क्या सारी चीजें सीक्रेट है ना? व्हाट डू यू? राइट। नहीं, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल मुझे सही लगा। मुझे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैं गया था साउथ इंडिया टू मीट द पेरेंट्स ऑफ सिरी, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि सी अभी, बिकॉज अभी यू आर नॉट मैरिड, ठीक है, तो आप लोग हमसे पूरी मदद ले सकते हैं किसी भी सेंस में, राइट, बट व्हेन यू आर मैरिड, तो मैरिज में रिफ्ट्स होंगी और वो होनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ आपके नहीं, अगर इस लड़की के भी, मतलब हम भी, सीरी के पेरेंट्स भी, कोई भी इन्वॉल्व ना हो आपकी पर्सनल रिफ्ट्स में। मतलब कि आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होती, हो सकता है आपसे ना हो, आपको इमेच्योर उस चीज में, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बट हाल ही में मेरे कई फ्रेंड्स को मैंने देखा है जिनके मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, उनमें ये ज्यादातर इश्यूज यही आ रहे हैं कि पेरेंट्स की बहुत एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, राइट। तो आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिसाइड कीजिए कि आपको पेरेंट्स से क्या बात करनी है, किस चीज के लिए उन्हें परेशान करना है कि वो भी परेशान होते हैं, राइट, और किस चीज के लिए नहीं करना है, राइट। और जैसे आपने बताया कि यार मेरे साथ भी ऐसे ही, मेरे पेरेंट्स के जाटों के, और जो है ना, बोला जाता है जाटों में बच्चों को मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। तो मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, और मेरे लिए बहुत हार्ड था ये चीज उनको बताना कि कि मैं इंटरकास्ट मैरिज में जाने वाला हूँ। और बहुत शॉकिंग रहा मेरे लिए कि जितने वो स्ट्रिक्ट थे, वो उतने ही सॉफ्ट हार्टेड निकले उस चीज में। ही वाज वेरी इमोशनल, ही इज ए पर्सन जो श्री को बेटी की तरह रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए इमोशनल रहते हैं, सो शायद मेरे बर्थडे पर उन्होंने आज तक एक बार भी मुझे विश भी ना किया हो, पर उसके बर्थडे पे केक भी रात को 12 बजे काटेंगे। तो ये चीज मैंने देखी। तो यू आर राइट कि पेरेंट्स से आपको खुल के बात करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि क्वेश्चंस, कई बार क्या होता है, अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जब आप बात कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, एक तो अगर मैरिज होने वाली है, चाहे लव चाहे अरेंज, थोड़ा कोर्टशिप पीरियड रखिए, थोड़ा बातचीत करने का टाइम रखिए, थोड़ा मिलने जुलने का टाइम रखिए। उस बीच में ध्यान रखिए कि आपके क्वेश्चंस सही तरीके से आधारित हो। जैसे कि क्वेश्चन इस बारे में कि आगे क्या प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर का, आपको एमडीएस करनी है नहीं करनी है, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल को एमडीएस का बहुत महत्वाकांक्षा होती है। अब उसने शादी कर ली, अब आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि आप उसको एमडीएस करा सको, राइट। या आपको क्लिनिक पे कितनी देर बैठना है, आपका क्या प्लान है कि व्हेन यू डू यू वांट टू स्टार्ट ए फैमिली, दैट इज जैसे आपने बताया, राइट। उसके साथ साथ कि how many times you want to cook, or we should put, हम एक कुक रख लें, या हमारे यहाँ ये मेड है इस काम के लिए आती है। ये सारी चीजें, या आपके क्या बिजनेस प्लान्स हैं, आपके पैशन प्लान्स क्या है, क्योंकि जैसे आपने बोला था ना कि एक फीमेल खड़ी होती है एक मेल की सक्सेस में, तो एक फीमेल की सक्सेस में भी मेल का खड़ा होना जरूरी है, बहुत राइट। जरूरी है। तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आजकल ऑब्वियसली कैरियर पर्सपेक्टिव्स लेके फीमेल्स चलती हैं, और चलना भी चाहिए, इसलिए हमारा कंट्री आगे निकल रहा है। तो आपकी भी ये जरूरत है एक मेल की भी, कि सिर्फ अपनी कैरियर एस्पायरेशंस नहीं, उसकी कैरियर एस्पायरेशंस को भी सपोर्ट करें, और पूरी तरह शिद्दत से करें, राइट। आपने मैरी कॉम के हस्बैंड को देखा ना कि कितना उसने, उसको मूवीज में हमने देख रहे हैं आजकल की कहाँ पे पहुंच जाती हैं चीजें। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे कि क्वेश्चंस को डिसाइड कीजिए कि किस बारे में बात करनी है, ग्रोथ के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, आगे क्या सोच रहे हो, ये सब चीजें
जब बाद में मैरिज के दौरान आप बात करोगे ना, तो वो रिफ्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है, तो आप पहले ही चीजों को प्लान करेंगे, हम ट्रैवल प्लान ऐसे बनाएंगे, हम सेविंग ऐसे करेंगे, हम एवरीथिंग। उसके बाद जब आपने बोला कि सॉरी। मैं कह रहा था टॉक अर्ली एंड टॉक ऑफनली। आई मीन आप वाह। इनिशियल जितना जल्दी, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आप शादी में हो, चाहे शादी के बाद हो, यू शुड टॉक यस। थिंग्स अर्ली एंड ऑफनली। आपको पीरियड, बिकॉज वो सेम क्वेश्चन का आंसर बिफोर गेटिंग मैरिड डिफरेंट होगा, आफ्टर गेटिंग मैरिड उसका आंसर डिफरेंट होगा, आफ्टर 5 years यस। ऑफ मैरिज वो सेम क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। बिकॉज यस। प्रायोरिटीज चेंज होते रहते हैं, यू नो। तो आई यस। थिंक कि वंडरफुल पॉइंट। टॉक ऑफनली वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि टाइम एंड कम्युनिकेशन, ये जो टाइम एंड कम्युनिकेशन होता है, ये करेंसीज होती हैं ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। सो वाह। टाइम दीजिए एंड कम्युनिकेट कीजिए। आई थिंक ये की होगा राइट। मेरे तरफ। राइट। मैं एक टाइम के ऊपर पॉइंट बोलता हूँ। टाइम के ऊपर पॉइंट ये है कि जब टाइम आपका रिलेशनशिप के दौरान होता है, रिलेशनशिप तो मैरिज भी एक रिलेशनशिप है, बट बिफोर मैरिज जब टाइम होता है, तो वो टाइम ये होता है कि आप अलग अलग रह रहे हैं, राइट। आप थोड़ी देर के लिए फोन पे बात कर रहे हैं, तो आप शायद हफ्ते में एक दिन मिल रहे हैं, या अगर कॉलेज में लकी हैं तो रोज मिल रहे हैं मे बी, बट फिर भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप उस टाइम को क्वालिटी टाइम बना लेते हैं। ठीक है। आप लेक्चर भी ले रहे हैं साथ में, तो साथ में बैठे हैं, तो वो भी क्वालिटी टाइम हो गया। बट व्हेन यू गेट मैरिड, जब आप साथ में रह रहे हैं, तो अब आप ये मत सोचिए कि आप साथ में रह रहे हैं, ये भी तो टाइम ही है। कई बार फीमेल्स की कंप्लेंट होती है कि मुझे टाइम नहीं देते, और मेल कहता है कि भाई मैं तो पूरे दिन साथ में, हम क्लिनिक में ही थे। वो टाइम नहीं है। वो यस। टाइम नहीं है फीमेल के लिए। आपके लिए वो टाइम है कि आप साथ में पेशेंट कर रहे थे, साथ में बैठे थे, साथ में चाय पी रहे थे। वो उनके लिए टाइम नहीं है। उनके लिए वो टाइम है जो आपने स्पेसिफिकली अलग से निकाला, चाहे वो आपने 10 मिनट के लिए निकाला हो, स्पेसिफिकली उनकी तरफ देखते हुए, मोबाइल साइड में रख के, किसी और से बात ना करके, ये टाइम जरूर निकालिए थोड़ी देर। ट्रस्ट इट्स मी, वेरी इंपॉर्टेंट। it's very important. It will create wonders in your marriage, wonderful peace in your marriage, क्योंकि ये हर लेडी सीख करती है, और उनका हक भी है। क्योंकि जैसे स्टीव हार्वी कहते हैं ना कि हम कुछ भी कर लें, वी कैन नॉट यू नो वी कैन नॉट बी मोर देन वुमेन। ठीक है। वो जितने सेक्रीफाइसेस, जितने बॉडी सेक्रीफाइसेस, जितने फैमिली सेक्रीफाइसेस कर देती हैं, शायद एक मेल नहीं कर सकता। तो उस चीज को आप समझिए कि दे आर सेपरेट फ्रॉम फैमिली, दे आर टू फार अवे फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स उन्होंने छोड़ दिए हैं, कॉलेज फ्रेंड्स छोड़ दिए हैं, तो अब आप ही सब कुछ है। तो आपके लिए जरूरी है कि वो टाइम आप निकालें। इसके साथ साथ जैसे कम्युनिकेशन का आपने वंडरफुल पॉइंट बोला कि आप कम्युनिकेशन करते रहिए, और हर 5 साल बाद उस कम्युनिकेशन के आंसर्स चेंज होंगे, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज होंगी। एक छोटी सी चीज मैं बताऊं आपको, जो मैंने पढ़ी है, और बहुत लोगों को ये कंप्लेंट देखी है करते हुए, इसलिए बताता हूँ। और हर रिलेशनशिप बुक्स में, डॉक्टर साहब, हर रिलेशनशिप बुक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लिखी हुई है, स्पेशली यूएसए में, वो इसी रीजन की वजह से लिखी हुई है, रिफ्ट्स की। वो क्या है, मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ। एक मेल को ये लगता है कि यार पूरे दिन साथ में थे, थोड़ा सा ना मैं अकेले बैठ के मैच देख लूं, यू नो या मैं अपने दोस्तों से मिला हूं, है ना, या अकेले रूम में बैठ जाऊं। ठीक है। जैसे मेरा जैसा पर्सन है, 15 मिनट मेडिटेट ही कर ले अकेले। ठीक है। जो जो मेडिटेट करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। जो भी चीज उनको रिलैक्स करती है, वो कर ले। मैं एक बुक पढ़ लूं थोड़ी देर, अकेले, कोई ना हो। ठीक है। पर फीमेल को जब आप ये बात बोलोगे कि यार आई वांट सम टाइम, ये तो वो किस तरीके से ले लेती हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। वो किस तरीके से ले लेती हैं कि अरे मुझसे बोर हो गए, ही इज नॉट इन लव विद मी एनी मोर। देखो, इनको अकेले टाइम चाहिए, इनको दोस्तों के लिए टाइम चाहिए, इनको बस मेरे पहले साथ वाले नहीं रहना सारे है। ईमेल है। राइट। राइट। सो दिस इज रूल ऑफ केव। आप पढ़ सकते हैं नेट पे इसके बारे में कि एक, हम जब केव्स में रहते थे, मेल के लिए बड़ा जरूरी है कि वो दिन में थोड़ी देर के लिए, हफ्ते में थोड़ी देर के लिए, या महीने में थोड़ी देर के लिए, मतलब एवरी डे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर के लिए एक सेपरेट टाइम अपने लिए रखें। क्यों मी ऐसा टाइम। बोला जाता है कि मी टाइम, क्यों क्यों ऐसा बोला जाता है कि मेल इतना स्पोर्ट्स क्यों एंजॉय करते हैं? ऐसा क्या है, वो तो हम खेल भी नहीं रहे। या वीडियो गेम क्यों इतना एंजॉय करते हैं? लड़कियां सोचती हैं सिली चीजें, इनसे इनका क्या फायदा हो रहा है, कि क्यों कर, क्योंकि वो टाइम उनका मी टाइम होता है। कंप्लीटली फोकस उस गेम पे है, कंप्लीटली फोकस उसकी फेवरेट आईपीएल टीम पे है, या फुटबॉल टीम पे है, या एनबीए टीम पे है, जिसको जो भी वो देख रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ मस्ती पे है। ठीक है। वो अपने आप कम भी होता रहता है विद टाइम। वो मी टाइम एक मैरिज में मेल कम करता रहता है, बट स्टार्टिंग में तो उसके लिए
डिफरेंट एकदम से सिनेरियो हो गया, एकदम से मैरिज हो गई, एकदम से बाहर निकलना बंद हो गया, एकदम से जाना बंद हो गया, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसको ऐसे मत फील कीजिए। ट्रस्ट मी लेडीज, कि अगर आप मी टाइम देना इजीली देंगे, मतलब बिना नाराज हुए, बिना मुंह फुलाए आप देंगे, वो उल्टा मी टाइम से जब वापस आएगा पर्सन, तो वो एक्स्ट्रा बेटर बन के आएगा। और मेल को ये समझना चाहिए कि एक फीमेल जब भी कोई बात बोलती है तो वो आपसे सोल्यूशन नहीं मांग रही है। कई बार मेल्स क्या करते हैं, हाँ, बात को जल्दी खत्म वेरी करने के इंपॉर्टेंट, लिए, बात को जल्दी खत्म करने के बहुत लिए, क्योंकि जरूरी। हम मेल का एग्जैक्टली आदत ही यही है कि सोल्यूशन निकालो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, बट फीमेल्स को प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक फीमेल शेयर आती है करना। ऑफिस से अपने, या क्लिनिक से आती है और नाराज होते हो कि आज ये हो गया, वो हो गया। आप अगर बोलोगे ना तो तुम ये कर लेते, तो तुम ये कर लेते, या ये जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो पर्सन विल गेट इरिटेट। वो बस उसको लगेगा कि आपको मेरी बात भी नहीं सुननी है, आपको सोल्यूशन देना है, मुझे पता है ये करना होता है। दे जस्ट वांट समवन जो उनकी रेंट सुन सके, जो उनकी हम्म, कंप्लेंट सुन सके। ठीक है, वो 15-20 मिनट बोलेंगे और देन डन। ठीक है, तो ये दो रूल्स अगर मेल और फीमेल समझ लें, मेल ये समझ लें कि भाई सुन लो चुपचाप, सोल्यूशन मत दो, और फीमेल ये समझ लें कि थोड़ा टाइम दे दो, तो 90% रिफ्ट खत्म हो जाती है। ये एक सर्वे है यूएस का। तो हम्म। इस बारे में डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है, फिर थोड़ा आगे आएंगे इसी चीज पे। मैं मैं अग्री होता हूँ। मेरा इसमें ऐड करना है कि शो कंपैशन टू योर स्पाउस बैड मूड। उनका अगर मूड खराब है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, थोड़ा कंपैशन दिखाइए। जरूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में नाराजगी है। चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे हर किसी के लिए अप्लाई होता है कि आप में से कोई राइट। एक कभी कोई नाराज है, तो दूसरे को भी उसी समय गुस्सा होना है या नाराज होना है। यार, एक कोई नाराज है, सही या गलत है, क्या फर्क पड़ता है? कंपैशन दिखाओ। एक ये चीज मुझे बोलनी थी। एंड दूसरा जो मी टाइम वाह। वाली थी कि भाई, मी टाइम हम लोगों को तो डेफिनेटली चाहिए। और चाहे रिलेशनशिप हो, बिकॉज रिलेशनशिप में भी ये देखा जाता है कि इफ अ गाय वांट्स टू गो आउट एंड हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, फीमेल को लगता है कि अभी अब यू नो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ इश्यूज, इश्यूज इन द सेंस, आई डोंट नो क्या राइट वर्ड्स होंगे, बट उन्हें कुछ नेगेटिव लगने लगता है। सो आई थिंक कि अपना हम्म। अपना स्पेस जो है ना, पॉजिटिव वे में इसको यूज करो कि एक दूसरे को स्पेस दो एंड लेट ईच अदर एंजॉय स्पेस। एक दूसरे से स्पेस एंजॉय करने दो। ये मैरिज लाइफ के बाद भी होता है। अगर मेल्स को भी अपने वाइफ्स को, अपने सेकेंड हाफ को, बेटर हाफ को अलाउ करना चाहिए टू गो आउट। शी कैन गो आउट विद देयर फ्रेंड्स, चाहे उनके स्कूल के, कॉलेज के, या नए फ्रेंड्स हैं, वो जाएं। यू टेक केयर ऑफ फैमिली, एंड अगर बच्चे हैं, किड्स हैं, तो यू टेक केयर ऑफ किड्स, एंड उनको जाने दो। तो आई थिंक ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा इसमें कि इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर इनटू अ रिलेशनशिप और यू आर मैरिड, हम सब के बीच में झगड़े होते हैं, फाइट्स होते हैं। कोई ना कोई मुद्दे को यस। लेके आप आधे घंटे खींचे, 1 घंटे खींचे, 2 घंटे खींचे, सुबह से शाम तक खींच लीजिए, वो आपके ऊपर है कौन सही है कौन गलत है। गोल्डन सही रूल बात। जो मिडिल रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाता है वो ये है। एंड मेरी वाइफ ने बहुत स्ट्रेस किया था इस चीज पे, जो फाइनली ये चीज फ्रूटफुल हुई कि व्हेन एवर यू गोइंग टू बेड, यू शुड इंश्योर कि झगड़ा ना वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। यू नो यस। दिन दिन खत्म हो तो आपका झगड़ा भी खत्म हो जाना चाहिए। रीजन, अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हुई हो या जो भी हुआ हो, अगर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उस झगड़े को लेकर रखते हो, सो व्हेनेवर जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हो, तो एक नेगेटिव वाइब के साथ आप उठते हो, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ उठते हो। आपके नेक्स्ट डे यस। की जो शुरुआत होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है। तो मुझे मुझे इसको यही कहना है कि बिफोर यू हिट योर पिलो, बिफोर यू हेड हिट योर हेड टू योर पिलो, चीजों को सॉर्ट आउट कर दो यार। लाइफ, सी, सीरियस नोट पे देखें, यू नेवर नो, लाइफ इज वेरी अनसर्टन। यस। हम में से किसी को नहीं पता है कि अगले सेकंड, अगले मिनट, अगले आवर क्या होगा। यू नो सो बिल्कुल। बिल्कुल। रात को सोने के पहले झगड़ा सॉल्व कर लो। जो भी है, गिले शिकवे माफ कर लो, माफी मांग लो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो भाई। एंड एक चीज ये भी देखी गई है कि अगर आप माफी मांगते हो तो इसमें ईगो नहीं आना चाहिए।
अगर कोई बंदा या बंदी माफी मांग रहे हैं तो इसका हमेशा का मतलब ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। इसका ये भी मतलब है कि यू वैल्यू द रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप को मोर देन बीइंग वैल्यू राइट। करते हैं। यस यस यस। मैं रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अमित का कमेंट है, सर आप दोनों की क्लास लगने वाली है इस लाइव के बाद। मुझे तो लगता नहीं है कि भाई। अपोजिट है। मुझे लगता है कि बहुत अप्रिसिएशन हमें मिलने वाली है जो बातें हमने बताई हैं। तो हाँ इनफैक्ट सीरी वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं चाहती हूँ कि मैं सुनूं व्हाट इज योर व्यूज, और मुझे लगता है कि शी विल बी प्राउड ऑफ मी, क्योंकि ये सब चीजें हमने बहुत सारी गुड एंड बैड डेज देख के एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाया है, जो हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत कम हो पा रहा है। एक राइट। लॉन्ग डिस्टेंस को जैसे आपने और मैंने कन्वर्ट किया इनटू ए मैरिज, और उसके बाद उस मैरिज को सरवाइव किया, और इंटरकास्ट चीजों को सरवाइव किया, एक साउथ इंडियन फैमिली को समझना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बोलता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इंटरकास्ट मैरिजेस में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, और कैसे कन्विंस करें पेरेंट्स को। और मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मुझे पता था कि ये इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मुझे पता था कि कन्विंस करना एक साउथ इंडियन, मतलब इट वाज लाइक जो मूवी आई थी ना, टू स्टेट्स, उसकी तरह ही था। मुझे पता था कि आई हैव टू गो एंड आई हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स, एंड आई नो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी। और जाटों का तो एक उस टाइम पे जाट आंदोलन की वजह से एक बड़ा खराब इमेज बना हुआ था कि तोड़ फोड़ करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। और उस टाइम पे क्या था कि अब तो फिर भी जाटों को ग्लोरीफाई किया गया है, और सही रूप में भी किया गया है। जैसे कि अब तो हर एक्टर जाट बन चुका है, आमिर खान भी दंगल में, फिर सलमान खान भी सुल्तान में, फिर सब, और रणवीर कपूर भी रॉकस्टार में। बट उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत पहले चौधरी को सिर्फ अमरीश पुरी चौधरी बनेगा और वो विलन होगा, तो नाम के आगे चौधरी लगाने लोगों ने बंद कर दिया था। तो मुझे पता था कि उसके फादर तो उसी जमाने के, तो क्या वो सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, तो वो सब बात हमने करी। तो जब मैंने बात करी, तो मुझे, आपको इंटरकास्ट मैरिज में जब भी आप बात करोगे, चाहे लड़की बात करे लड़के की फैमिली से, या लड़का बात करे लड़की की फैमिली से, इतना विश्वास अपने ऊपर रखें आप कि आप ये चीज उनको जता सकें कि योर पर्सन, योर डॉटर और योर सन विल बी हैप्पी विद मी। जैसे कि एक मेल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना कि योर डॉटर, और स्पेशली वो द ओनली डॉटर थी पूरे खानदान में, तो ये बताना कि योर डॉटर विल बी हैप्पी इन माई फैमिली, जस्ट कम एंड विजिट माई फैमिली, टॉक टू देम, यू नो एंड इफ यू विल फील, कॉन्फिडेंस से ये बात बोली थी मैंने, इफ यू विल फील दैट शी विल नॉट बी हैप्पी इन माई हाउस विद मी एंड विद माई फैमिली, क्योंकि मैरिज फैमिली से भी होती है, विद माई फैमिली, तो आई विल नेवर कॉल यू और योर डॉटर अगेन। इतने कॉन्फिडेंस से जब आप कोई चीज बोलते हैं, इसलिए कन्वर्सेशंस में आपको एक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन को लगे कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है। राइट। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस और एक दूसरे पे फेथ होता है। उसने भी अपने कॉन्फिडेंस से बताया कि कि इज अ गुड गाय, एंड मुझे पता है आई कैन ट्रस्ट हिम कि वो कीप मी हैप्पी। राइट। मैंने बताया कि शी इज अ पर्सन हु इज लवली पर्सन हु विल बी who will keep me and the family stable and happy। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती। और क्योंकि देखिए, एक चीज मैं थोड़ी सी उस तरफ जा रहा हूँ, लीगल एस्पेक्ट की तरफ। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं बहुत लोगों को परेशान देख रहा हूँ इस टाइम पे। एक मैरिज में घुसना आसान है, बट इंडियन हिंदू लॉ हो चाहे कोई भी लॉ हो जो हमारा लॉ फॉलो होता है, निकलना मैरिज से इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। वेरी इट्स अ वेरी पेनफुल। डिफिकल्ट प्रोसेस, वेरी वेरी पेनफुल एंड वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस लीगली। क्योंकि अगर एक पार्टनर निकलना चाहता है, दूसरा नहीं निकलना चाहता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट। तो बहुत सारी दोनों को कॉस्ट लग निकलना जाती है, चाहिए तभी केसेस तो वगैरह में बहुत। इट इट टर्न्स अगली, डॉक्टर साहब, इट टर्न्स अगली, क्योंकि एक दूसरे पे ब्लेम डालना, और वो प्रूव करना, और एक दूसरे की फैमिली को यू नो जलील करना, और फिर आपके लीगल चीजें लाइफ होती हैं, तो आप कैसे। आपके लाइफ की बहुत ही प्रीशियस डेज, प्रीशियस टाइम आप खो यस देते हो। आप दोनों खो देते यस हो। और ये यस तभी हो रहा है बिकॉज रिलेशनशिप के या मैरिज के इनिशियल्स में आप लोगों ने क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया, या आपने एक दूसरे यस को समझा नहीं, अपनी फैमिलीज को समझा नहीं, आपने चीजें यस पहले प्रायोरिटाइज नहीं की, क्लियर नहीं की, जो आज आगे क्लियर चल के नहीं। प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ये सारी चीजें नहीं भी करी है, बट इफ यू आर हम्म, टॉकिंग
वो बोलते हैं ना, टाइम दे रहे हो एंड इफ यू आर कम्युनिकेटिंग अर्ली एंड ऑफनली, रास्ता निकल हम्म, आएगा, सो वाह, आई थिंक हर वो चीज का की है कि आप बैठो, आप बात करो, स्पेंड अ गुड टाइम, आप अच्छा टाइम स्पेंड करो। एंड हम्म, एक पॉइंट में और भी ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। लिखा हुआ है, कि आफ्टर मैरिज है ना, हम्म, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा ना डिसीजन मेकर जो होता है वो कोई एक नहीं होना चाहिए। आप मेंटली कितने भी रैशनल यस, हो, यस, ये डिसीजन जो होगा ना, बिकॉज वंस यू गेट मैरिड या वंस यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है, आप दोनों की लाइफ है, एंड वो बोलते हैं ना, हम्म, अर्धांगिनी या फिर बेटर हाफ, तो फिर हम्म, वो डिसीजन मेकिंग में वो बेटर हाफ का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है? सो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी डिसीजंस हो, वो दोनों के, दोनों बेटर हाफ मिल के उसको लें। तो आई थिंक कि इट शुड बी अ टू स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रादर देन कोई यस, एक ही डिसीजन बनाए। तो ये भी एक बहुत यस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिलेशनशिप बहुत, या मैरिज को हम्म, अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं तो। आई मीन, हाँ, दिस इज व्हाट आई विल हैव टू से। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और उसके साथ एक और चीज बताता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि मेल एंड फीमेल हार्मोनली डिफरेंट है, ठीक है। मेल हमेशा से घर चलाते आए हैं, बहुत अर्ली मैन के टाइम से। अभी एक जोक मैंने सुना था, एक यूरोपियन कॉमेडियन मान रहा था जोक कि वुमेन्स ने इक्वालिटी जो है, मतलब प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, पर वो जोक में उसने बोला कि इक्वालिटी जो है बड़े सही टाइम पे राइट मांगा इक्वालिटी का। जब तक हमें शेर से लड़ना था और खतरनाक काम करने थे, तब तक तो उन्होंने बोला दैट यू विल बी द ब्रेड विनर। और जब जब ग्रेट डिप्रेशन था तब भी उन्होंने बोला यू विल बी द ब्रेड विनर। और जैसे ऐसा टाइम आ गया जब दोनों जॉब कर सकते हैं, दोनों पैसा कमा सकते हैं, तो आपको इक्वालिटी दो, ठीक है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो खैर वो मजाक की बात है। तो तो द थिंग इस इज पे कि इस पे अगर इस पे इस पे अगर मैं फीमेल होता या एक फीमेल की अगर तरफ से बात कर रहा था, तो मैं ये बोलता कि ठीक है, शेर से लड़ना आसान है, आपकी माँ से लड़ना इजी नहीं है। सही बात है, ये या बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और को सब। मैनेज करना इज बच्चों को मैनेज करना इज मोर डिफिकल्ट, जो पेरेंट्स हाँ, होंगे वो जरूर रिलेट कर सकेंगे। बिल्कुल एंड जो नहीं भी होंगे, बिल्कुल, आपको बाद में पता चलेगा कि मैनेजिंग अ चाइल्ड इज, वो वेरी डिफरेंट। खतरे से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मजाक की बात थी कि मैं बता चुका हूँ कि वी कैन नॉट आउटलिव वुमेन इन आवर लाइव्स, वी विल ऑलवेज बी इन लोअर साइड। सो बट मुझे लगता है कि फीमेल्स क्योंकि बहुत सालों से वो चीज कर रही थी, तो वो जीन्स में है। और इस वजह से फीमेल हमेशा से, चाहे वो आपसे ज्यादा भी अर्न कर रही होगी ना पर्सन, फिर भी उसके अंदर हमेशा एक होम मेकर वाली फीलिंग रहेगी, ठीक है। उसके अंदर हमेशा ये फील रहेगी कि आई शुड यू नो टेक केयर ऑफ द किड्स। दे विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ द किड्स बेटर देन ये हमेशा ही फील रहेगी कि आई शुड। आप ये चीज फील नहीं करेंगे कि यार आज कुछ बना के खिलाता हूँ, हैप्पी होगा पर्सन, आप कभी कभार चाय बना के पिला देंगे, बट उसको जितनी हैप्पीनेस फील होगी वो अलग होगी, ठीक है। सिमिलरली सीरी को ड्राइविंग मुझसे पहले आती थी, उसने मुझे सिखाई ड्राइविंग, ठीक है। ओ बट वाह, स्टिल, अरे वाह, क्या बात है। हाँ, एग्जैक्टली, बट जब हम नैनीताल तक गए, उसने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि नैनीताल के पहाड़ों पे भी उसने उसने गाड़ी चलाना प्रेफर नहीं किया। उसने बोला तुम ही चलाओ। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें माइंड ओरिएंटेड हो जाती हैं, फीमेल और फीमेल में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। जिसको वो कर सकती हैं और हम भी कर सकते हैं, हम भी कुकिंग कर सकते हैं, बट उनको उस चीज में ज्यादा मजा आता है, वो हार्मोनली उस तरीके से बने हुए हैं हम दोनों लोग। तो ये चीज भी हो जाती है कई बार। और इसके साथ साथ जो मैं बोल रहा था कि इंडियन लॉ के हिसाब से निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसीलिए बहुत जरूरत है कि आप बहुत ध्यान से लाइफ पार्टनर चूज करें, बहुत सारी बातें करें, पेरेंट्स के बारे में बातें करें, सारे सही क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। उसके बाद भी अगर कई बार हो जाता है कि मैरिज खराब हो गई, ठीक है, मैरिज खत्म हो गई या आपका ब्रेकअप हो गया, या कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो रहते हैं कि पता नहीं हमें लाइफ पार्टनर ही नहीं मिल रहा है और हम सिंगल हैं और बड़ा बुरा लग रहा है। मैंने देखा है कि कई लोगों में एक रेज बन जाता है आफ्टर। और बॉलीवुड ने और अरिजीत सिंह ने इसको बड़ा उछाला है कि जो है ब्रेकअप होगा तो सैड सॉन्ग सुनेंगे, ब्रेकअप के बाद या फिर दाढ़ी किसी भी बढ़ा तरीके की लेंगे। separation, गाड़ी बढ़ा लेंगे, कबीर सिंह बन जाएंगे, इससे ये मूवीज। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कबीर सिंह की लाइफ जो आप दिखा रहे थे ना उसमें कि वो रेज में
ऐसा पर्सन बन गया जो दाढ़ी बढ़ा ली है और गोइंग विद अदर लेडीज एंड ऑल, वो बर्बाद था उस टाइम पे। वो चीज हाँ। कोई नहीं समझता, वो देखते हैं कि अरे ये तो बर्बाद इन द सेंस इकोनॉमिकली जरूर अच्छा कर रहा होगा, बट मेंटली फिजिकली बर्बाद था वो, राइट, बर्बाद इंसान था। ठीक है, तो वो उसको अच्छी हैप्पीनेस तभी मिली थी जब मूवी का एंड हो गया, वो एक स्टोरी बताने का तरीका था। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेकअप का एंड होने के बाद एक सदगुरु की एक थ्योरी थी। हम्म। सदगुरु से किसी ने पूछा कि सर, मैं ना जब मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मैंने जिम किया, मैंने बॉडी बना ली, या मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, या मैंने जो है मैं इतना स्मार्ट बन गया कि लड़कियां मेरे पीछे दौड़ने लगी, मैं प्ले बॉय बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। ठीक है, तो ये मेल के बारे में बोल रहा हूँ, फीमेल का अलग सीन होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उससे मुझे फायदा मिला, मैं तो बेटर पर्सन बन गया। तो सदगुरु ने बोला कि अगर आपके पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है, हम्म। और आप कुत्ते से बच के दौड़ रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, और रेस में जीत गए, ठीक है, पर वो रेस खत्म हो गई। अब जब नेक्स्ट रेस आएगी तो आप कौन सा कुत्ता दौड़ाओगे अपने पीछे? आपको फेस में अगर जीतना है तो आपके पीछे मोटिवेशन होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपको ब्रेकअप के पेन से बाहर निकलना है तो उसके लिए ये थ्योरीज नहीं है कि उसको याद कर करके मैं जो है जिम करूंगा, यूपीएससी क्लियर करूंगा, रेज में क्लियर करूंगा, नहीं। आपको ये देखना है कि अब मैं स्टेबल हूँ, ठीक है, आज अकेला हूँ, अब मुझे चाहिए एक सही लाइफ पार्टनर, ठीक है, और उस सही लाइफ पार्टनर में वो क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए जो लास्ट वाले में थी, ठीक है, वो खराब नहीं था, वो मेरे लिए कंपेटेबल नहीं था। तो मैं रिपीट ना करूं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये नहीं कि एक पर्सन को भूलने के लिए दूसरा पर्सन, गलत पर्सन इन्वॉल्व कर लो, नहीं। अब मैं सही पर्सन को इन्वॉल्व करूंगा, सही एनर्जी उस पर्सन की होगी, मैं पेशेंटली वेट करूंगा और खुद को बेटर बनाऊंगा। खुद को बेटर इस रेंज में नहीं बनाऊंगा कि तुझे दिखाऊंगा कि मैं बॉडी बना सकता हूँ, तुझे दिखाऊंगा कि इतना पॉपुलर हो सकता हूँ। मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा फिजिकली, मेंटली, और ऐसा ग्लो, ऐसी एनर्जी के साथ आगे जाऊंगा कि मेरे पास सेम एनर्जी वाला पर्सन अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए आप कर सकते हो चीजें, बट इसलिए नहीं कि आप क्योंकि एक रेज में चीजें कर रहे हो। तो ब्रेकअप के बाद ऐसे माइंडसेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत कम लोग टाइम और एनर्जी को ट्रस्ट करते हैं, बहुत कम लोग। मैं बहुत बिलीव करता हूँ एफर्मेशंस में, ट्रस्ट करता हूँ मेडिटेशन में, टाइम में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि जो सही टाइम होगा, हम्म। सही लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि आप सोचो कि अभी के सब लोगों की मैरिज हो रही है, मेरी भी हो जाए, तो मुझे भी लाइफ पार्टनर मिल जाए, मुझे भी गर्लफ्रेंड मिल जाए। एक गलत लाइफ पार्टनर और गलत पार्टनर आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका करियर वेस्ट होगा। उससे बेटर ये है कि आपको थोड़ा लेट मिले बट सही लाइफ पार्टनर मिले। सही लाइफ पार्टनर ना इलास्टिक की तरह होता है, आपको लग रहा होगा कि आप पीछे जा रहे हो और सडनली ऐसा शूट हो गया आप लाइफ में आगे, क्योंकि वो आपके लिए हर तरीके से आपको स्टेबल बना देगा। तो इसलिए चूज वेरी वाइजली, और रेज में मत आइए ब्रेकअप के बाद। ये अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स और ये बॉलीवुड और ये लाइफ नहीं है, रियल लाइफ कुछ और है। तो उसमें यहाँ अगर रियल लाइफ यही होती तो सलमान खान की शादी हो गई होती, जो तो हर यहाँ भी मूवी में हो गई। ये यहाँ भी वो सेंटेंस, दुर्घटना से देर देर भली। देर भली, यस, यस, हाँ, यस, देर बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए था, बट जस्ट डोंट गेट वो फोमो वाला सिचुएशन आपके साथ नहीं होना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, हम लोग ने बिल्कुल काफी सारे एस्पेक्ट पे बात कर लिया। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जो भी ऑडियंस है, अगर कोई अपने सजेशंस देना चाहता है, कोई क्वेश्चन या कोई यू नो कुछ शेयर करना चाहता हो तो कर सकता है, कोई बिल्कुल स्क्रीन शेयर करना बिल्कुल चाहे बिल्कुल तो बिल्कुल 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 तो बिल्कुल कोई बात बिल्कुल। रह गई हो या फिर कोई फनी इंसिडेंट्स इसमें जो हम ऐड कर सके, अगर आप कुछ शेयर करना चाहो तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई शेयर करना चाहे तो बिल्कुल करे, और विंडो पे आना चाहे तो बिल्कुल आए। और हम कल परसों तक डाल ही देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। ये बहुत अच्छा जा रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम्म। काफी मेंटर्स को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और जो जिन्होंने यंग मेंटर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, हम तो क्या क्या होने एक वाला है आप देखते रहेंगे। हम्म, और ये भी कहना था कि जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आगे भी इसको रिकॉर्डेड देखिए कि भाई हम्म, प्यार होना जरूरी है। चाहे हम्म, कई लोगों को शादी के पहले प्यार होता है, कई लोगों को शादी के हम्म, बाद होता है। बस इतना इंश्योर कर लो कि शादी के बाद अगर प्यार हो रहा है तो उसी बंदे से हो जिससे शादी हुई हो। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। और मुझे लगता है मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
जो बहुत मेल्स इग्नोर कर जाते हैं, उनको लगता है कि अरे हम तो ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो हमें प्यार करे, कि अगर लड़की ये चीज ढूंढ रही है कि एक पर्सन में स्टेबल मनी हो, तो वो गलत नहीं है, नहीं वो है, गलत नहीं एब्सोल्युटली। है। एग्जैक्टली exactly. कोई भी इंसान स्टेबल मनी को ढूंढता है, आप भी तो ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में स्टेबल मनी, तो आप भी गलत हो गए फिर तो स्टेबल होने की कोशिश कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी, चाहे मैरिड हो आप चाहे अनमैरिड हो, वो सिर्फ बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली स्टेबल होने का मतलब ये भी है कि आप एकेडमिकली कैरियर वाइज आप स्टेबल हो, आप हम्म, आपकी फैमिली स्टेबल है, और हम्म, बाकी सारे ऐसी, वो मैंने कहावत कहीं पे सुनी है कि इट इज हम्म, ऑलवेज बेटर टू क्राई इन मर्सिडीज rather देन क्राइंग ऑन अ बाइसिकल, यस, तो कम यस, से कम धूप कम लगेगी, कम से कम आप एसी में यस, रो रहे हैं। तो मनी इज, यस, मनी यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहीं भी ये नेगेटिव नहीं है, इस चीज को नेगेटिव नहीं देना चाहिए कि एक फीमेल अगर एक पार्टनर ढूंढ रही है, चाहे शादी के लिए चाहे रिलेशनशिप के लिए, तो अगर वो एक वेल्दी फैमिली या फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली को अगर ढूंढ रहे हैं, तो उनको गलत मायने में लिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज ये मेरा भी ऐसा मानना है। एंड आई थिंक कि बिकॉज कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ लोग है ना बोलते हैं कि ये बहुत हिपोक्रेसी है, मन में तो सबके रहता है, कहता कोई नहीं है। आई थिंक आई थिंक हर किसी के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है। इट्स बेटर यू बिल्कुल, स्पीक इट आउट। अगर वो चीज आपको बाद बिल्कुल, में बहुत आपके मन में है और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, और आप आगे चल के उस चीज से दुखी नहीं होगे, तो आप अपने मन में रखिए। बट अगर आपको लगता बिल्कुल, है कि आपके मन में है और आगे चल के वो चीज नहीं होगी एंड हम दुखी हो जाएंगे, तो यू स्पीक इट आउट, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। मनी के ऊपर कई लोग ये बात बोलते हैं कि हम्म, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तो आपको कोई भी चीज बाय नहीं कर सकती। हम्म, हैप्पीनेस तो एक अगर साइंटिफिकली देखें, अगर आपने युवल नोआ हरारा की बुक पढ़ेंगे, आप हरारी, सॉरी, उनकी बुक पढ़ेंगे, सेपियंस वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हैप्पीनेस तो सिर्फ साइंटिफिकली हार्मोन्स की वजह से होता है। कभी आप हम्म, हैप्पी हार्मोन आपका बढ़ रहा है, सेरोटोनिन बढ़ रहा है, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको हैप्पी फील होगा, एक्टिव फील होगा, थोड़ी देर में नहीं होगा। हैप्पीनेस हम्म। का कोई रोल नहीं है, हैप्पीनेस लाइफ मनी या नाउ मनी से नहीं होती। ये चीज समझना होगा कि मैरिज है ना, मैरिज और एक अच्छा रिलेशनशिप का डेफिनेशन ही नहीं है कि लाइफ के बाद, शादी के बाद, रिलेशनशिप के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। इट्स अ हम्म, जर्नी, इट्स अ जर्नी। ये जर्नी। जर्नी में वो वेव्स आएंगे, हैप्पीनेस के, झगड़ों के, डिप्रेशन के, फेलियर्स के। जैसे स्टार्ट में ही किसी ने कहा था, एकदम इनिशियल में किसी ने कहा था कि एज लॉन्ग एज आप दोनों साथ में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो, चाहे दोस्ती हो और आगे मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो, यू नो आप कोई भी बैटल हो, आप साथ में हैं तो आप जीत लेंगे। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, जो यस। डॉक्टर अभी ने कहा है। सो एक क्वेश्चन है डॉक्टर सागर, हाँ जी। हमारी स्कॉर्पियन डॉग है जो हमें ज्वाइन कर अच्छा। चुकी है पहले। यस, इन बिल्कुल। एन अरेंज्ड मैरिज हाउ डू वी is certain that it's the right person for us? Is the courtship of 3 to 6 months enough? आप बताइए। जैसे हमने अभी इसका आंसर भी दिया था डॉक्टर साहब, इसको फिर से बोल देते हैं थोड़ा सा, आपका भी पॉइंट रख देता हूँ मैं, कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, कन्वर्सेशन कोर्टशिप पीरियड का आप 3-4 महीने का ले लें चाहे 2 साल का ले लें, अगर सही कन्वर्सेशन नहीं हो रही उस बीच में, क्योंकि देखिए आप ऑब्वियसली अरेंज मैरिज में ज्यादा या लव मैरिज में भी बहुत लंबा कोर्टशिप पीरियड नहीं ले सकते, या तो आप डेट ही कर रहे हो स्टार्ट से तो अलग बात है। ठीक है, तो उस बीच में जो भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया कि भाई अभी 3-4 महीने हम एक दूसरे से बात करेंगे, उस 3-4 महीने में सही तरीके के क्वेश्चन पूछिए, सही तरीके की कन्वर्सेशन कीजिए, सही तरीके के डिस्कशन कीजिए। ये नहीं कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, बट इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि आगे व्हाट इज योर प्लान, मतलब यू वांट टू, फॉर एग्जांपल अगर सेम डेंटिस्ट से आपकी शादी हो रही है, तो डू यू वांट टू ओपन योर ओन डिफरेंट प्रैक्टिस और यू वांट टू एक्सपेंड विद मी, you want to do MDS or not, when do you want to us to have kid, how much do you want to contribute financially in family, or you really don't want it, right? Yes. और बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब पॉइंट्स डिस्कस होने इसमें चाहिए फिर।
एक एक बहुत ही अच्छी पॉइंट में जो भी मेल्स हैं उनसे कहना चाहूंगा। किसी हाँ जी। मेनी टाइम क्या होता है, एक फीमेल जैसे हम मेल्स का ड्रीम होता है कि हम अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। आई थिंक कि जो 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 लोग हमें देख रहे हैं जो यंग है, उन्हें हम्म। उन मेल को ये चीज ध्यान रखना चाहिए, अपने आप समझना चाहिए कि एक फीमेल के साथ काफी अक्सर ऐसा हो सकता है कि उसके फादर ने उसको पढ़ाया लिखाया, एंड बाय द टाइम उनका यस। मैरिज होता है उसके बाद उनकी अर्निंग होगी। तो उस हम्म। फीमेल का ये ड्रीम होता है कि अपने अर्निंग से अपने पेरेंट्स के लिए वो कुछ कर सके या कुछ करे, यस। और यस। वहां पे वैलिडेशन की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि मेल्स को बिना बोले ये चीज समझ लेनी चाहिए और इन सारी चीजों पे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि एक फीमेल भले वो अपनी अर्निंग आफ्टर मैरिज वो कर रही है, आपको इतना फ्रीडम रखना चाहिए, इतना कंपैशन दिखाना चाहिए कि इवन आफ्टर मैरिज वो अपने पेरेंट्स के लिए अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए। ये एक पॉइंट है वाओ। जो आई थिंक कि वाओ। अपने आप वाओ आपको समझ लेना वंडरफुल। चाहिए। वाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुल पॉइंट। बिल्कुल सही जी। बात है। और स्पेशली जो लोग कपल्स, डेंटल कपल्स सुन रहे हैं और जो नए कपल्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आपकी चाहे एक प्रैक्टिस हो, चाहे आप एक जगह पे जॉब करते हो, राइट, चाहे आप एक कॉलेज में जॉब करते हो, अगर आप दोनों एमडीएस हैं तो जॉब भी में भी करते हो एक ही जगह, एक हॉस्पिटल में जॉब करते हो या एक क्लिनिक चलाते हो, चीजों को डिवाइड करना सीखिए। स्टीव यस। हार्वी जैसे कहते हैं कि तीन अकाउंट्स होने चाहिए, एक आप, एक लड़की का पर्सनल, एक लड़के का पर्सनल, और एक हम्म। सेविंग्स अकाउंट। इनफैक्ट वो तो चार बोलते हैं कि हम्म। एक ऐसा अकाउंट जिससे घर का खर्चा चलेगा, जिसमें दोनों थोड़ा थोड़ा पार्ट डालेंगे, उससे घर का खर्चा चलेगा। एक जिसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट डालेंगे, उससे घर की सेविंग होगी, मतलब आपकी सेविंग होगी। और एक अपने अपने एस्पायरेशंस के लिए अपना अपना अकाउंट। ठीक है, तो बिल्कुल। डिवाइड कर लो कि भाई इतना अमाउंट एक लड़का डालेगा सेविंग में, इतना अमाउंट एक लड़की डालेगी सेविंग में, इतना अमाउंट खर्चे के लिए लड़की डालेगी, इतना अमाउंट खर्चे के लिए लड़का डालेगा, और इतना वो अपने एस्पायरेशंस के लिए रखेगा, लड़की अपने एस्पायरेशंस के लिए रखेगी। जैसे कि मेरी वाइफ सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, उसकी भी एस्पायरेशन है कि भाई वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे। तो आपको उसको यस। सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसको इनफैक्ट इनकरेज करना चाहिए। आपने इसमें बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप, वो नहीं बोल रही मुझसे तो आप बोलिए उनको कि भाई बिल्कुल। सम यस। गिफ्ट, सेंड समथिंग टू देम, ऑन देयर एनिवर्सरी और आप एनीथिंग, एनीथिंग। हम्म। मैं ये चीजें भी कहना चाहूंगा, लाइक आई एम प्राउड ऑफ माय वाइफ, बिकॉज कैसा होता है कि अ, उनके आने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में समझ में आई कि एक यस। शायद सेम मुझे हियर, तब सेम तक हियर। समझ में नहीं आई थी, अनटिल अनलेस मैं वो फेज पे नहीं आया कि क्या होता है हम मेल्स के साथ ऐसा होता है, मतलब हम मेरे साथ भी हुआ है। आई फील नो सॉरी टू एडमिट दिस, एंड इसीलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं कि मैंने जो चीज मिस्टेक करी है वो आप ना करें, वो आप सब ना करें। हाँ, और शायद हमारे थ्रू किसी बिल्कुल। एक को मैसेज आ रहा है और अगर उनकी लाइफ में डिफरेंस आ रहा है तो शायद हमने तो अपने चीजों को टैकल कर लिया, बट शायद आज की हम्म। जनरेशन या अपकमिंग लोग वो टैकल नहीं कर पाए। तो मैं ये भी हम्म। बोलना चाह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे जैसे मैं मेल और फीमेल की बात करता हूँ। मैं लड़का हूँ तो मैं हम्म। सोचता हूँ मेरे पेरेंट्स का बर्थडे आ रहा है, मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी आ रहा है, हम दबा के खर्चा हम्म। करेंगे, हम स्पेशल बनाएंगे, हम एकदम मस्त जगह पे हम्म। पार्टी देंगे, बहुत सारे अच्छे प्रेजेंट देंगे, इनवाइट करेंगे। और वहीं पे होता है कि फीमेल आपकी जो वाइफ है उसके पेरेंट्स का भी हम्म। बर्थडे है और शायद उतने लोग जमा नहीं हो पा रहे हैं, या शायद वही एक करता धरता है। तो मुझे लगता है हम्म। कि वहां भी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज क्या होता है, सी फीमेल्स है ना, हमारे पेरेंट्स का केयर टेक ध्यान रखते हैं, हमारे पेरेंट्स को अपने माँ हम्म। बाप समझ के चलते हैं। दे सेक्रीफाइस, वो क्लिनिक भी चलाना है उनको, फैमिली भी मेंटेन करनी है, उनको हमारे माँ हम्म। बाप का भी ध्यान रखना है। तो वो जब इतना ध्यान रखते हैं तो कांट वी टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स एज वेल, कि हम हफ्ते में, यस। शायद मैं पहले ऐसा नहीं था, बट मैंने वो जो टाइम ये रियलाइज किया कि हाँ यार, एटलीस्ट मेरे वाइफ, मेरे इन लॉज को मुझे कॉल करना चाहिए, उनका वेल बीइंग पूछ लेना चाहिए, भले दे आर डूइंग वेल, जरूरी नहीं कि वो बीमार है। सी इससे भी रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है, इससे भी बहुत। रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप इससे बिगड़ने का तो मालूम नहीं, बट हेल्दी जरूर हो जाएगा वो। आप बिल्कुल। अपनी वाइफ के पेरेंट्स के बर्थडे पे आप जाइए, उनके एनिवर्सरीज पे जाइए, एंड ये चीजें कुछ लोग सोचते हैं स्टीरियोटाइप के, हमारे पेरेंट्स जो मेल होते हैं कि अपने माँ बाप क्या सोचेंगे या उनकी सोच क्या है, या पता नहीं क्या क्या। आई थिंक कि अगर ऐसा कुछ है भी तो यू शुड एक्सप्लेन, यू शुड सिट विद योर पेरेंट्स और आपको ये चीज यस। एक्सप्लेन करना चाहिए रीजन। अगर आप लड़के हैं
और ये चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपको बेटा या बेटी, स्पेशली डॉटर होगी, और आप इस सिचुएशन में होगे, तो आपके साथ ऐसा होगा, तो आप खुश होंगे, दुखी होंगे। वो अच्छी चीज होगी तो क्या आप सुखी सुखी फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, और वो चीजें नहीं होगी तो आई थिंक कि ये सारी चीजें हम मेल्स को ध्यान देनी चाहिए। And मेरे तरफ से सजेशन पे ये सारी चीजें हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश फील करता हूँ कि मैं पहले नहीं था लेकिन अब हूं मैं। एटलीस्ट आई एम टेकिंग गुड केयर इन सेंस कि मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट डॉक्टर साहब। बिल्कुल इस बात को तो मतलब मैं बिल्कुल माइंड से इसलिए निकाल गया, बिल्कुल याद नहीं आया मुझे, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम द स्टार्ट। द थिंग इज क्योंकि मुझे याद दिलाने की सिरी को जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बड़ा महान हूँ, मुझे पहले से पता था, बट उसके पेरेंट्स ने इस तरीके से मुझे इन्वॉल्व किया अपनी लाइफ में, एज इफ आई एम देयर सन। उनका रोज वीडियो कॉल आना या मेरा उठाना, मेरे बात होना, एक इतना नॉर्मल रूटीन हो गया कि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज को फील करने की। बट आपने जिस तरीके से याद दिलाया है, बहुत जरूरी है, ये मेल्स को पता होना चाहिए। और इसके साथ से एक और लास्ट पॉइंट बोलूंगा मैं कि जैसे आपने बताया कि नैम के आने से आपको इंकरेजमेंट मिली, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई। मैं एक वंडरफुल पॉइंट बताता हूँ। सीरी इज ए 25-26 ईयर ओल्ड, ठीक है। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी इस एज में, क्योंकि गर्ल्स हमसे पहले मैच्योर हो जाती हैं, टीनेज में भी उनसे हमसे पहले आ जाती हैं, तो इन द सेंस कि बॉडीली चेंजेस भी जल्दी आते हैं, तो उनमें मेच्योरिटी ज्यादा होती है। किसी ने मुझे मजाक में बोली थी एक बात, कभी एक सीनियर ने मेरे, कि लड़की फिजिकली वीक हो सकती है लड़के से, बट मेंटली स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसीलिए जब ब्रेकअप होता है तो लड़का स्टार्टिंग में तो इंजॉय करता है, क्योंकि उसको बस फिजिकल इंडिपेंडेंस दिख रही होती है, राइट। वो इंजॉय करता है, बट फिर वो मेंटली इतना वीक हो जाता है कि सालों तक याद रखता है लड़की को। लड़की फिजिकली रो लेती है थोड़े दिन, यू नो अपनी तबीयत खराब कर लेती है, आंसू बहा लेती है, बट जिस दिन उसने माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि ठीक है अब यहाँ से खत्म, तो फिर वो बहुत स्ट्रांग होती है। सिमिलरली Siri was so strong mentally and with her advices जो finances से related थी, जो उसने किया भी नहीं है अभी तक, she was a student and then she came and they started। उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना कि ओके अब एक काम करते हैं, आई नो इम्प्लांट्स, लेट्स डू मार्केटिंग ऑफ इम्प्लांट्स, एंड इम्प्लांट्स आर कमिंग, शी इज डूइंग इम्प्लांट्स एट द एज ऑफ 26, एंड शी इज अर्निंग मनी एंड शी इज फाइनेंसिंग इट इन ए वंडरफुल मैनर, जो मुझे भी नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल शी नो कि ओके म्यूचुअल फंड्स में इतना, स्टॉक मार्केट में इतना, क्रिप्टो करेंसी में इतना, इससे ऐसे होगा, इससे ऐसे होगा, यहाँ नहीं चल रहा है तो इसको ऐसे करते हैं, सेकंड क्लिनिक ऐसे ओपन करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ऐसे खोलते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, उनको बुलाते हैं, एक जो चैरिटेबल चीज ऐसे खोलते हैं। आई वॉज शॉक्ड। मैं सोच रहा था कि एक पर्सन में इतना कुछ कैसे हो सकता है, और एक फीमेल में हो सकता है, बिकॉज शी कैन बी ए यू नो मदर, एंड शी कैन बी ए डॉक्टर, शी कैन बी ए डॉटर इन लॉ। ऐसे तो खैर एक गाय कैन ऑल्सो बी ए फादर एंड दिस एंड दिस एंड दिस, बट आपको शॉक करती है वो चीज फीमेल की, इसलिए आपको समझ में आता है कि फीमेल्स उस चीजों में आपको आउटलिव करती है। तो ये जरूरी होता है कि आप भी ध्यान रखें उनके पेरेंट्स का, उनकी नीड्स का, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो कई लोगों के माइंड में होता है कि भाई हमारी बीवी है तो अब पैसा हमारे हाथ में देना चाहिए। शी इज अर्निंग हर ओन मनी। आप उसको वो इंडिपेंडेंस दो कि कितना वो आपके साथ कंट्रीब्यूट करके फैमिली में डालना चाहती है, और फीमेल्स को भी समझना चाहिए कि ठीक है इतना मुझे करना है, और इतना मुझे अपने लिए या अपनी एस्पिरेशन या अपनी फैमिली के लिए भी करना है। और आप उस चीज में बाउंडेशन उनको मत दो, मत जज करो। और बहुत अच्छा पॉइंट कि अगर आपके पेरेंट्स को लगता है तो पेरेंट्स से बात कीजिए, बात कीजिए, और उनसे आप बात से हर चीज को निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप प्लीज चेक करते रहिएगा, मैं लास्ट पॉइंट अपना बोल दूं, फिर आप कंक्लूड कीजिएगा। मैंने एक पॉइंट जान पूछ के LGTB कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। अगर किसी को उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है तो लेस्बियन, गे एंड ट्रांसजेंडर एंड बायसेक्सुअल्स के लिए भी बनाया हुआ था एक छोटा सा पॉइंट, कि वो कम्युनिटी भी हमारे बीच मौजूद है, ठीक है। मुझे जानता हूँ ऐसे लोगों को, जो मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट नेम, नॉट बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ नेमिंग देम, बट दे डोंट वांट टू बी नेम, ठीक है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो स्टाफ में है, मैं ऐसे जानता हूँ लोगों को जो टीचर्स हैं, मैं ऐसे जानता हूँ ऐसे लोगों को जो सीनियर्स हैं, राइट। बट
हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल मूवीज आप देखिए उससे उससे रिलेटेड आ रही हैं, देखो ट्रांसजेंडर्स से लेके लॉज बन रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमें कोई चीज ऐसी पता लग जाती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको अपने तक रखें। इसलिए नहीं कि आपको डरना है, इसलिए कि सोसाइटी अभी इतनी एक्सेप्टेंस में नहीं है। वो पर्सन स्पेसिफिकली अगर अपने तक रख रहा है और आपको पता लग जाती है, तो आप अपने तक रखें। आप उस चीज की रिस्पेक्ट करें, आप उसका मजाक ना उड़ाएं। आप ये ना सोचें कि इस पर्सन का मजाक उड़ाओ और चुपके से कैंटीन में उसको देखो या उसको कुछ बोलो या उसको जज करो। प्लीज, वो, आप इस चीज को समझें कि वो उनकी चॉइस है। जैसे रिलीजन आपकी चॉइस है, ऐसे ही वो भी उनकी चॉइस है, जो शायद साइंस से भी रिलेटेड, हार्मोनी भी रिलेटेड है, राइट। वो उनकी मर्जी है, ठीक है। आप उनको किसी चीज को, वो आपसे अलग कर रहे हैं तो आप उनको तंग नहीं कर सकते। तो ये जस्ट मैं एक लास्ट चीज से कंक्लूड करना चाह रहा था कि इसको बोलूं, इस चीज पे हम बहुत बात कर सकते हैं, आई बिलीव बहुत कुछ है रिलेशनशिप्स पे बात करने के लिए। और स्पेशली आपसे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस। हम देखते हैं कि आप फैमिली के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं संडेज को, और फिर इससे इससे अगले मैं संडे आप, हाँ जी, हाँ जी, इसमें प्लीज। मैं कहना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि सी हम कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। बट हमें ये बोलना है, मेरा मेरा दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको कैरियर और फैमिली के बीच में चूज करना है तो हमेशा फैमिली को चूज करो। बिकॉज हम्म, होता क्या है, व्हाट विल यू रिग्रेट अगर आपका जो नियर, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट आपके हम्म, जो भी नियर एंड डियर वन है, अगर आपको हम्म, भी पता चलता है कि यू विल लूज देम, यू नो, हम्म, अपनी लाइफ में आप उनको लूज कर देंगे, तो अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि इनके जाने के बाद मुझे किन दो चीजों का रिग्रेट होगा, किन दो में से एक चीजों का रिग्रेट होगा, कि काश ये मरते मरते और 1 घंटे काम करके गया होता, या काश ये मरने के पहले 1 घंटे और अच्छा टाइम स्पेंड करके गया होता। ठीक है, तो ये, आई एम श्योर कि हम में से मैक्सिमम वो सारे के सारे लोग इसी बात पे रिग्रेट करेंगे, काश ये बंदा या बंदी या जो भी हमारे नियर एंड डियर वन है, काश हमारे साथ 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। तो मरने के पहले या मरने के टाइम पे स्टीव जॉब से लेके बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनसे सिर्फ यही सीखेंगे कि आपका कैरियर, आपका पैसा, सबका सब कुछ यहीं का यहाँ धरा रह जाएगा। अगर कुछ याद रहेगा तो आपकी यादें, आपकी मेमोरीज, आपका अच्छा स्पेंड किया हुआ टाइम। यू नो वो ये भी पढ़ा है कि आनंद मूवी से कि आपकी जिंदगी बड़ी जिंदगी, होनी चाहिए, हाँ तो आप भाई लंबी नहीं। ये, हाँ, 100 साल जिए नहीं जिए फर्क नहीं पड़े, आप 80 साल ही जियो, आप 20 साल ही जियो, बट 100 साल से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ हो। तो आई थिंक कि बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। आप जितनी जल्दी आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी, आप बैलेंस में अपने आप आ जाएंगी। हो सकता है जिसकी नई नई शादी हुई हो, उसको अपना प्रायोरिटी कैरियर नहीं रखना चाहिए कुछ महीनों के लिए, उसकी इतनी प्रायोरिटी उसकी मैरिज लाइफ और उसकी वाइफ होनी चाहिए। बट फिर उसके बाद अपनी वाइफ को उससे बात कर लेना चाहिए कि अब मेरी प्रायोरिटी और अपकमिंग 4 to 6 मंथ मेरा जॉब होगा। एंड फिर आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स हैं, या इस तरह की ऐसी चीजें आती रहेंगी। तो यू विल हैव टू शिफ्ट योर प्रायोरिटीज एज पर योर लाइफ सर्कमस्टेंसेस। यू विल हैव टू इंश्योर यस, कि जब आप बेबी प्लान कर रहे हो, सो वो पूरे 8 से 9 महीने आप इतना अवेलेबल टाइम बनाओ कि आप अपनी वाइफ के साथ, और वाइफ को भी ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि अपने हस्बैंड को इस चीजों के बारे में बताओ कि वो आपके साथ रह के एक अच्छा, वो टाइम वापस कभी नहीं आने वाला है। वो जो बिल्कुल। सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा, सारी की सारी फीलिंग नेगेटिव हो जाएगी अगर ये क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, अच्छा टाइम स्पेंड करो, रास्ते ढूंढो, मौके तलाश करो, जहां भी आपको मौका मिलता है, स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली। दैट्स ऑल। यस, यस, नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। और ये बहुत अच्छा पॉइंट लास्ट में मैं ये चीज पे भी बोल जाऊंगा कि जो आप बोल रहे थे ना, फीमेल्स को भी आप समझाओ बाद में कि भाई अब मुझे थोड़ा बिजी होना पड़ेगा। मैंने बहुत एक कोट पढ़ा था, रिसेंटली शेयर भी किया था कि आइदर यू कैन नो build an empire with a busy man, and or you can babysit a broke man। ठीक है, तो आपको बेबी सिट नहीं करना है, बेबी सिट करा के एक मेल को ब्रोक नहीं करना है, थोड़े दिन उसको बिजी रहने देना है, खुद भी बिजी होना है, और
एक एम्पायर खड़ा करने के लिए मिशेल ओबामा से की बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है जो आप पढ़ सकते हैं। ओबामा आर अल्टीमेट, जो जो पर्सन ब्रोक था वहां से वो वहां तक पहुंचा। तो वो सब टू बी द मोस्ट सुपर, कहते हैं ना अमेरिका का प्रेसिडेंट तो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होता है इस पूरे वर्ल्ड का। तो वहां तक पहुंचना, और उसने एक स्टोरी शेयर की थी बड़ी अच्छी मुझे लगी। वो उसमें वो बताते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट गए और वहां पे जो ओनर आया रेस्टोरेंट का उसने बोला मिशेल ओबामा को कि आई यूज टू डेट यू, और आप भूल गए शायद। और फिर बैरक ओबामा बोलते हैं कि देखो क्या कहते हैं, ये तो मैं डेट करता था, तो आज तुम इसके साथ होती तो देखो ये इस बस एक रेस्टोरेंट की ओनर होती बस, और क्या होता। तो उसने बोला नहीं, अगर मैं उसके साथ होती तो वो यूएस का प्रेसिडेंट होता। तो ये इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा आपको कि आप अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स बना सके। और वो सिर्फ कैरियर में नहीं, हैप्पीनेस में भी है। जैसे डॉक्टर साहब को हम देखते हैं कि वो टेम्पल जाते हैं फैमिली के साथ, ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाते हैं, टाइम शेयर करते हैं। और नेक्स्ट संडे फिर वो एक अच्छे वहां पे भी होते हैं, लेक्चर में भी होते हैं, और उससे नेक्स्ट संडे फिर फैमिली के साथ होते हैं। तो वो एक प्रायोरिटी, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप स्टेबल हो जाएंगे आप प्रायोरिटी बना पाएंगे कि आज फैमिली के साथ, नेक्स्ट संडे काम के लिए, फिर नेक्स्ट संडे फैमिली के साथ, फिर नेक्स्ट संडे काम के लिए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ठीक है डॉक्टर साहब, अब इस सेशन को मेरे ख्याल से हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। इसको एंड करते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो अपनी मैरिजेस में, अपने रिलेशनशिप्स में या सिंगल हो तो भी सैड है। वो इससे शायद कुछ सीखेंगे और बेटर ह्यूमन बीइंग और बेटर पीसफुल और शांति से अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेसिव वे में आगे लेके जाएंगे। आज इसको फनी फनी कन्वर्सेशंस पे एंड करते हैं कि बिल्कुल। मैं कुछ फनी एडवाइजेस देना चाहूंगा लोगों को कि भाई शादी हो गई हो तो क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे लगा लो। इसलिए नहीं कि यू नो इसलिए नहीं कि इसलिए नहीं कि आपकी वाइफ पे आप पे डाउट कर रही है, इसलिए कि भाई आप क्लिनिक से कब निकल चुके हो या नहीं निकल चुके हो, इसके लिए वो कॉल करके आपके स्टाफ को ना पूछे कि सर निकले या नहीं निकले, सीसीटीवीज लगाए। दूसरी चीज ये फनी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अ, अ, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनको आप डॉक्टर साहब और बहुत ही दिखने में बहुत अच्छे लगोगे और सेटल लगोगे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो हो सकता है वो अपने पहचान वाले लड़की का या जो भी लड़के का रिश्ता आपके लिए सोच रहे हो और आपको हिंट हो रहा हो, और आप सोच रहे हो कि यार ये आंटी को या ये अंकल को अगर बता दिया कि मैं मैरिड हूँ तो ये फुल माउथ का रिहैब का केस तो हमारे हाथ से गया। और आप सोचते हो कि बस केस कन्वर्ट हो जाने दो, उसके बाद बताऊंगा कि आई एम मैरिड। तो भाई ऐसी गलती मत करो। मेरा मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, सॉरी आई एम कटिंग यू आउट बट मैं भूल जाऊंगा फिर। मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है, अब उसके जो भाई है ना, वो शायद एज में उससे कम लगते हैं, आई डोंट नो, बड़े भाई हैं उसके। वो क्या करता है, जब क्लिनिक पे कोई आता है ना और आके पूछता है कि भाई आप वो वाले, और उसके दोनों भाई और दूसरा भाई भी डॉक्टर ही है, तो वो आके पूछता है ना कि आप वो वगैरह, तो वो मना नहीं करता, वो डिनाई नहीं करता, वो कहता है हाँ। तो वो अगर उससे पूछते हैं ना कि आपकी तो एज है, आपको आपकी तो शादी हो गई होगी, तो वो मना नहीं करता। वो कहता है हाँ मेरी शादी हो गई। वो कहता है आपके बच्चे हैं? हाँ हाँ बच्चे भी हैं। तो बोलते हैं कितने बच्चे हैं? कहते हैं दो हैं। मैंने ये बात उसी के मुंह से सुनी है, तो उसने नहीं बोला नहीं, कि ये दो चीज है। होती है, ये चीज होती है। मेरी एक पेशेंट, हम्म, मैंने भी एक फनी एंड दे दिया था एक कन्वर्सेशन को। मेरी एक पेशेंट आई और उन्होंने हम्म, बोला डॉक्टर साहब आपकी, ऐसे कभी कभार मूड रहता है और पेशेंट्स भी लाइटेड रहते हैं। तो एक पेशेंट हम्म, पूछती है डॉक्टर साहब आपकी फीस तो बड़ी ज्यादा है। तो मेरे मुंह से निकल गया, मतलब क्या करें, चार चार बच्चे जो हैं उनको पालना है, खाते बहुत है। और उनका बर्थडे बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, उनके डिमांड बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी घर जाएंगे तो इतने सारे बच्चे हैं चार, और हो सकता है दो चार और प्लान करेंगे। तो उसके साथ कभी कभी मेरा दोस्त ये बता देता है कि उससे पूछते हैं कि कितने कितने बड़े बच्चे हैं, उससे पूछ लेते हैं तो वो एज नहीं बताता, वो कहता है एक इतना है और एक इतना है, ये बता देता है। तो आई थिंक ये कुछ फनी एडवाइजेस थे जो हमें लोगों को देना है। और नहीं, नहीं, बहुत अच्छा बहुत सेशन फनी था। चीजें हो जाती हैं क्लिनिक पे। बहुत आप बिल्कुल सही बात है, बहुत फनी चीजें कई बार हो जाती हैं इस चीज से रिलेटेड कि सामने वाला पर्सन, स्पेशली व्हेन यू आर यंग,
तो मेरे साथ तो थर्ड ईयर में हो चुका है कि मुझे थर्ड ईयर में मैं डेंचर बना रहा था, और उस टाइम पे आई वाज मेकिंग डेंचर विद द पर्सन हु आई वाज डेटिंग। तो और मेरे को सामने वाला पर्सन, क्योंकि इस एरिया में जाट्स बहुत है, तो वो शायद जाट था, तो उसने मुझे बोल दिया कि जो है आप शादी करोगे। और मेरे फ्रेंड सारे मेरे शक्ल को यूं देख रहे हैं, और मैं उनका आरपीडी बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ सर मुझे अभी कोई कह रहे नहीं नहीं, एक लड़की है और उसका तो अस्पताल बना हुआ है, ये है वो है। मैंने कहा सर माफ करो मुझे, आप मेरा यहाँ डेंचर बना के आप जाओ ग्रेड लेके, ठीक है, मुझे मुझे अभी पढ़ाई करनी है। घर पहुंचा मैं, तो एक और पर्सन घर पे बैठा हुआ था जो मेरे फादर को इस बात के लिए कन्विंस कर रहा था कि थर्ड ईयर में तो क्या हो गया, ये तो, क्योंकि जाट कम्युनिटीज में अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, बट धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, ज्यादातर स्पोर्ट्स और आर्मी तरफ ही ज्यादा है। तो जब एक अलग तरीके का बच्चा दिखता है, तो उनके मन में था कि अरे डॉक्टर तो बन ही गया, क्लिनिक खुल जाएगा, घर भी आपके पास, क्लिनिक की जगह भी है, क्या टेंशन है, शादी कर दो, शादी कर दो। तो ये चीजें बड़ी फनी हो जाती हैं, उस टाइम पे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई ऐसा है कि अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, और उसके बाद सोचेंगे और अपनी मर्जी से सोचेंगे, तो कोई टेंशन नहीं। तो बहुत लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन रही डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आया इन सब टॉपिक्स पे बात करने पे। मुझे यकीन है कि जब ये रिकॉर्ड होके जाएगा, तो बहुत कमेंट्स आने वाले हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और बहुत क्वेश्चंस हम आंसर करने वाले लोगों पे। यस। और मे बी अपकमिंग जो सेशंस होंगे, अभी हम लोग हम्म, 7th एपिसोड में पहुंच चुके हैं, तो आई सी बहुत कि बढ़िया। काफी सारे लोग हैं जो हमें पीरियोडिकली ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उसको यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हम्म, कुछ सेशन देखते हैं, और हम्म, पीरियोडिकली कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। हम्म, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ये सेशंस को बंद नहीं करना। इसके लिए एक एक्साइटमेंट हाँ, रहती है, भाई हर वीक एक बिल्कुल, एक्साइटमेंट रहती हमें है। भी लगती सैटरडे है। के दिन क्लिनिक में अब मेरे पता है कि रॉ एंड रियल के लिए सर जाएंगे तो पेशेंट्स को है ना 8:30 के बाद अपॉइंटमेंट नहीं देना है। अरे वाह, मेरे भी यही होता है सेम। मेरे तो यहाँ पे अच्छा है, अच्छा है जहाँ पे हम डेंटिस्ट होते हुए वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स, वी कैन टॉक समथिंग जो डेंटिस्ट के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म है बट राइट, लोग यूज नहीं कर रहे थे। सो मे बी यूज नहीं कर अपकमिंग टाइम पे रहे। अगर लोग सजेस्ट करेंगे तो हम गेस्ट बुलाना पसंद करेंगे। थोड़े टाइम के लिए हम गेस्ट भी रखेंगे, हम अपनी बातें भी करेंगे। लोग शायद रिक्वेस्ट भेजते हैं बट तब हम कन्वर्सेशन में रहते हैं, और जब हम लोगों को बुलाना चाहते हैं तो शायद वो रिक्वेस्ट जा चुके होते हैं। सो इंश्योर करेंगे कि राइट, अगली बार से बैलेंस, हम इसमें भी बैलेंस बनाए, क्योंकि हमारी बैलेंस बनाए। प्रायोरिटी तो कुछ और रहती है राइट, ना। राइट, तो राइट, डॉक्टर बिल्कुल, साहब, इसको आज के लिए एंड करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मिलते हैं चलो, नेक्स्ट सैटरडे। यस यस, थैंक यू, बाय पीपल, ओके, टेक केयर, गुड गुड नाइट नाइट। एवरीवन।